हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सीए त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि सितंबर 2025 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए आई एम प्रिपेयरिंग एवरी 4 टॉपिक्स का टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ एलआर एंड टॉप 150 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको 4 पार्ट में वीडियोस मिल जाएगा। ये 5th पार्ट है। पहले 4 पार्ट में मैंने पहले 4 चैप्टर मैथ्स का, नेक्स्ट 4 चैप्टर अगेन मैथ्स का, उसके बाद एलआर का एंड फिर स्टैट्स का एमओसीटी, एमओडी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब करवाया था। आज इस फाइनल वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके 20 मार्क का कवरेज हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 150 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन पे आओ बच्चा। द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। बोल रहा है स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मतलब क्या होता है बच्चा। स्टैटिस्टिक्स का बच्चा प्लूरल सेंस में मतलब होता है सेट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स रिलेटेड टू एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। जहां पे भी इंक्वायरी का बात होता है ना, वो होता है प्लूरल सेंस। कौन सा होता है बच्चा? प्लूरल सेंस। सेकंड, which of the following best describes a frequency table of a variable? frequency table सर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल बच्चा याद रखना एक वन वे क्लासिफिकेशन टेबल होता है, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल होता है, जिसको हम क्लास इंटरवल और करस्पॉन्डिंग सीएफ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन 3, द रीजन ऑफ मिस्टेक्स इन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में कलेक्शन करते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स हो सकता है सर? केयरलेसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर पॉसिबल है, केयरलेसनेस ऑफ इन्फॉर्मेंट्स पॉसिबल है, बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज आल्सो पॉसिबल। तो तीनों पॉसिबल है, तो इसका आंसर बच्चा ऑल ऑफ द अबव आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। जो भी आपके डेटा होता है उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सर? टैबुलेशन भी पॉसिबल है, डायग्रामेटिक भी पॉसिबल है, ग्राफिकल भी पॉसिबल है। तो अगेन इसका आंसर इज बच्चा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अगर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एडुकेटेड पीपल, इफ इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एडुकेटेड पीपल इन अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में, इंपॉर्टेंट वर्ड इज की बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया में इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करोगे तो कौन सा सुटेबल मेथड है बच्चा? क्वेश्चनर मेथड ज्यादा सुटेबल है। कौन सा मेथड बच्चा? क्वेश्चनर। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट इज एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासेस इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्लासेस बढ़ते जाते हैं, जो शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी तो होता है ना बच्चा, वो टेंस टू इंक्रीज स्मूथ हो जाता है। क्या होता है? वो टेंस टू बिकम इंक्रीजिंग स्मूथली। नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct? Indirect oral investigation brings in biasness of investigator। नहीं सर, ये करेक्ट है। Questionnaire through investigator is a suitable method in case of extensive queries, ये भी सही है। प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर इज एसेंशियल फॉर अ गुड क्वेश्चनर, ये भी करेक्ट है। तो सर ऊपर के तीनों स्टेटमेंट्स गलत नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अंडर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चा जब भी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा तो याद रखना इसके लिए भी यूज टाइम सीरीज। क्या यूज करते हैं बच्चा? टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज जो है वो हमारे पास तो है ही नहीं, तो टाइम सीरीज अगर नहीं है हमारे पास तो इसका भी आंसर बच्चा नन ऑफ द अबव आएगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ डेटा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो डेटा कलेक्शन करेगा, ये बच्चा सेकेंडरी डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है? सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, चार्ट और ग्राफ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। चार्ट्स एंड ग्राफ क्या करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर्स बाय किससे सर? चार्ट और ग्राफ से आप सिंबल भी समझ सकते हो, आप पॉइंट्स एंड लाइंस भी समझ सकते हो, आप एनी अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी समझ सकते हो। तो अगेन इसका आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हो बच्चा 11th क्वेश्चन, बोल रहा है द डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच बोथ लेंथ एंड विड्थ आर कंसीडर्ड। जिसमें हम लेंथ को भी कंसीडर करते हैं और विड्थ को भी कंसीडर करते हैं, ऐसे डायग्राम को बोलते हैं टू डायमेंशनल डायग्राम। कौन सा डायग्राम? टू डायमेंशनल। नेक्स्ट, कंटीन्यूअस डेटा आर डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। कंटीन्यूअस डेटा डिफरेंशिएट डिस्क्रीट डेटा से कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही रीजन है, कंटीन्यूअस डेटा में कभी कभी आपके क्लासेस जो होते हैं ना फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसके लिए हम इसको बोलते हैं ये डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। नेक्स्ट बच्चा, क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास विड्थ का फॉर्मूला याद रखना होता है यूसीबी माइनस एलसीबी। क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड्रीज। नेक्स्ट बच्चा, क्लास मार्क कैसे मिलता है सर? सर क्लास मार्क तो बहुत सिंपल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो सर इसको बेसिकली बोलेंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट बाय 2। नेक्स्ट,
व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन अ सीरीज एट अ कांस्टेंट रेट, जब आपका सीरीज एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रेट पे मतलब बच्चा देख इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ है ना इस तरह से बनेगा, तो कांस्टेंट रेट पे अगर इंक्रीज हो रहा है ना तो बेसिकली एक ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन प्रिपेयर, सर हिस्टोग्राम की हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी कर्व भी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो अगेन योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नॉन डायमेंशनल डायग्राम को बच्चा बुलाते हैं पिक्टोग्राम्स, क्या बुलाते हैं नॉन डायमेंशनल डायग्राम को? पिक्टोग्राम्स। नेक्स्ट बच्चा, द हेडिंग ऑफ रोज गिवन इन फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, हेडिंग ऑफ रोज जो है गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल, घुमाया क्वेश्चन, हेडिंग ऑफ रो गिवन इन फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल, इसको बच्चा स्टब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्टब्स। नेक्स्ट, ओजाइड्स फॉर मोर देन और लेस देन, बच्चा मोर देन और लेस देन हो जाए जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं मीडियन, क्या बोलते हैं इसको? मीडियन, या फिर इसको Q2 बुलाते हैं, क्वार्टाइल 2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो यू शुड मार्क नन ऑफ द अबव, क्वार्टाइल्स मत मार्क करना, क्वार्टाइल में Q1 Q2 Q3 सब आता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड, बच्चा x का वैल्यू और f का जब भी क्लास विद फ्रीक्वेंसी होता है तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट। नेक्स्ट बच्चा, आपको देखो यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग सीरीज, तो ये जो डेटा है पॉपुलेशन का ये 4 डिफरेंट ईयर्स का है, तो इसको अपन बोलेंगे टाइम सीरीज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स इन्वॉल्व है। 22 पे आओ, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ विच टाइप, सर क्लास लेस देन दिया और फ्रीक्वेंसी डेटा भी दिया है। सर लेस देन या मोर देन जो टाइप होता है ना इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास टाइप, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव क्लास टाइप। 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बोल रहा है f ढूंढने के लिए, देखो ये f ये कैसे ढूंढोगे सर इसको? सर ये 5 का 5 ही लिखा है, 5 में इफ यू ऐड 7 तो ये हो जाएगा 12, 12 में बच्चा इफ यू ऐड 6 तो बच्चा ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा 12 प्लस 6 विच इज बच्चा कितना? 18। तो जो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए बच्चा वो क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी, दैट इज 18। नेक्स्ट बच्चा 24, द given histogram shows a frequency distribution of marks obtained by 56 student, find the number of students securing 70 between 70 and 100। सर बच्चा ये 70 and 100 में ना आप ग्राफ देखो जरा, ये सब है ना पॉइंट टू, ये भी पॉइंट टू, ये भी पॉइंट टू, ये भी पॉइंट टू, तो बेसिकली से 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 ये हो जाएगा बच्चा 0.6, और टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है तो 100 का 0.6 क्या आ जाएगा? 6 आएगा, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 6। नेक्स्ट बच्चा 25 में बोला स्टडी द फॉलोइंग डेटा इफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ पाई चार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ सी एंड ई, सी एंड ई के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस मांगा है। सर सी और ई का सेंट्रल एंगल में डिफरेंस होगा 1 माइनस 0.5, ऊपर नीचे आप इसका वैल्यू ऑफ टोटल कंपोनेंट लोगे तो 10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 ये सब ऐड करोगे तो बच्चा ये 18 होता है इनटू 360 डिग्री, तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 और ये 360 अपॉन 18 करोगे तो 20 आएगा, 20 का 0.5 बच्चा होता है 10 डिग्री, कितना डिग्री होता है? 10 डिग्री, तो जो आपका राइट आंसर आएगा दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज 10 डिग्री। क्लियर विद दिस? यस सर। और क्वेश्चंस आ जाओ। एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप का आइडिया कौन बताता है? सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताता है। कौन बताता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक होता है हिस्टोग्राम। क्या होता है बच्चा? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज, क्लास फ्रीक्वेंसी बच्चा कभी भी याद डिटरमाइन करना है तो आपका डेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या होना चाहिए? म्यूचुअली, मतलब लेस देन मोर देन ऐसे टाइप में। When all classes have equal width, the height of the rectangle in histogram will numerically equal to sir class frequency. Next, 20 to 30 का CF पूछा है। सर ये फ्रीक्वेंसी है, पहला 5 रहेगा, 5 में 8 ऐड कर दोगे तो 13, 13 में इफ यू ऐड 15 तो 28, तो 20 to 30 का पूछा था ना तो CF उसका 28 आएगा। नेक्स्ट बच्चा, which of the following statement is true? Statistics is derived from French word statistics, सर ये wrong है। Statistics is derived from Italian word statista, हाँ सर ये true है। थर्ड वाला भी wrong है। नेक्स्ट, a suitable graph for presenting the, देखो क्या लिखा, portioning of total into sub parts, जब आपको टोटल को सब पार्ट में बांटना है तो इसका सबसे बेस्ट होता है बच्चा पाई चार्ट, क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है उसके, आपको बोला है इसका पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल ऑफ S3 पूछा। बच्चा देखो ये S3 है और यहाँ पे S3 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाय, अब इन सबका टोटल लो, इसका अगर आप टोटल लोगे बच्चा तो 432 आता है इनटू टोटल एंगल 360 डिग्री होता है,
इसको व्हेन यू सॉल्व तो यू विल गेट 75 डिग्री। ये ऑप्शन में ना मिस्टेक है, ये 750 डिग्री नहीं है, इसके सर पे 75 डिग्री है, तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, इन स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, बोल रहा है कि कोरोना वायरस के टाइम पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड फैटेलिटीज ऑन वाई एक्सिस। आपने इधर एज को रखा है और इधर फैटेलिटीज को रखा है, तो बच्चे ये जो कर्व तुमको बना के देगा ना, जे शेप कर्व बना के देगा। आपको ही पता था कि कोविड के वक्त जिसका एज ज्यादा था उनमें डेथ्स होने के चांसेस ज्यादा थे, जिनके एज कम थे उनका इम्यून स्ट्रॉन्ग था तो उनकी उतनी डेथ होती नहीं थी। नेक्स्ट बच्चा 34, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चा प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी जो होता है दिस इज ऑलवेज कौन सा टाइप का कर्व बच्चा, बेल शेप्ड कर्व। कौन सा कर्व, बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। 35 सर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बोल रहा है देयर आर 200 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, टोटल 200 लोग हैं, आउट ऑफ विच 150 वर मैरिड, ठीक है। टोटल मेल एम्प्लॉय 160, तो पहले इसका दो टुकड़ा करो, एक मेल और एक फीमेल। मेल 160 है तो बच्चा फीमेल 40 हो गया। अब मेल में भी बच्चा मैरिड होगा अनमैरिड, फीमेल में भी मैरिड होगा अनमैरिड। अब बच्चा टोटल मैरिड लोग 150 है, आगे बोला है टोटल मेल वेर 160 आउट ऑफ विच 120 वेर मैरिड, तो ये 120 है तो बच्चा ये 40 होगा। अब टोटल शादीशुदा 150 लोग थे, इसमें से अगर ये 120 है तो ये वाला पार्ट बच्चा 30 रहेगा, तो बच्चा ये कितना रहेगा 10। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट वाज द फीमेल अनमैरिड, सर फीमेल अनमैरिड मतलब 10 लोग, कितने लोग आएंगे 10, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस, यस सर। 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल का अच्छा कौन सा एग्जांपल, टेंपरेचर इन इंडिया, सर कंटीन्यूअस वेरिएबल है। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कंटीन्यूअस वेरिएबल है। उसके बाद सर पर्सन का हाइट ये भी कंटीन्यूअस होता है। सर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट हम काउंट कर सकते हैं, ये कंटीन्यूअस नहीं होता है। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। इंस्टीट्यूट बोलता है नेचुरल कैलामिटी के वक्त आप पर्सनल इंटरव्यू लो। कौन सा इंटरव्यू लो, पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, सर इनकम जो होता है ये हमेशा कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है, कंटीन्यूअस, जैसे 0 to 1000, 1000 to 2000 ऐसे। नेक्स्ट बोला लेट एल बी द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड एम बी द मिड पॉइंट, विच वन इज द हाईएस्ट। सर आपको ये पता है कि मिड वैल्यू ढूंढते कैसे, लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट अपॉन 2 करके। तो सर ये 2 को इधर भेजेगा तो 2 टाइम्स मिडिल वैल्यू इक्वल टू लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हाईएस्ट का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, 2 टाइम्स मिडिल वैल्यू माइनस लोवेस्ट, तो आपका आंसर आएगा 2m माइनस l, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टब ऑफ अ टेबल क्या होता है बच्चा, बच्चा स्टब ऑफ अ टेबल होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। तो इस तरह से मैंने आपको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में 40 क्वेश्चन करवा के बता दिया है। अब आ जाओ सैम्पलिंग के मैंने 15 क्वेश्चन लिए, वो करते हैं। पॉपुलेशन का अगर है पैरामीटर तो सैंपल का क्या होता है बच्चा, स्टैटिस्टिक। क्या होता है सैंपल का, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट बच्चा, स्टैटिस्टिकल डेटा में भी कलेक्टेड बाय कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट एन्यूमरेशन कभी भी करना है तो बच्चा करना सेंसस इंक्वायरी। कौन सा इंक्वायरी, सेंसस। अगर 25 का पॉपुलेशन है, आपको 2 का सैंपल बनाने का विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का बच्चा फॉर्मूला होता है एनसीएन। क्या होता है एनसीएन, टोटल पॉपुलेशन, और एन होता है छोटा पॉपुलेशन। तो इसका आंसर रहेगा 25C2। कैसे सॉल्व होता है सर 25C2, 25 इंटू 24 अपॉन 2 into 1, so when you simplify this तो आपका आंसर 300 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 300। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स, आपको 2 का सैंपल साइज बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो आंसर होता है n⁻n। तो टोटल पॉपुलेशन 5 है, सैंपल 2 का है, तो 5 का स्क्वायर कितना बच्चा, 25 आंसर आएगा। 25 इज देयर इन योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट बच्चा 45, द पॉपुलेशन ऑफ रोजेस इन अ सॉल्ट लेक सिटी। सर एक सॉल्ट लेक सिटी में कितने रोजेस है, सर ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। सैम्पलिंग में क्या होता है, हम एक अननोन यूनिवर्स के बारे में नॉलेज लेते हैं फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। नेक्स्ट बच्चा, सैम्पलिंग एरर इज कंप्लीटली एब्सेंट इन। सैम्पलिंग एरर सर कंप्लीट एन्यूमरेशन में भी कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब ही सेंसस होता है, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, in dash sampling, first unit of sample is selected randomly and the remaining units are selected at fixed interval. सर पहला यूनिट रैंडमली लिया और बाकी के यूनिट्स एक फिक्स्ड इंटरवल पे, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कौन सा सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक। नेक्स्ट, विद सैम्पलिंग एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सैम्पलिंग प्रोसेस। बच्चा जब भी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करने का बात करेगा तो होता है मल्टी स्टेज, क्योंकि मल्टी स्टेज में हम क्या करते हैं ना, हम मतलब क्या बोल सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टू आप हाउस होल्ड जाते हो या आप स्टेट टू हाउस होल्ड जाते हो। स्टेट से आप अगर हाउस होल्ड जाओगे तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट देखो, अंडर डैश सैम्पलिंग द यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ रिलेटिव होमोजेनियस स्ट्रेटा।
स्ट्रेटा बनाया मतलब छोटा छोटा पार्ट बनाया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कौन सा सैम्पलिंग बोलते हैं बच्चा? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। बच्चा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर ये है ना, ये कोरोलरी है टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। मतलब दोनों लॉ सेम बात करता है, बट लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि अगर जितना बड़ा सैंपल साइज होगा ना, उतने ही आपके एरर्स कम होंगे। नेक्स्ट, when every member in population has an equal chance of selection, जब सबके equal chance है तो इसको बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव सैम्पलिंग। कौन सा बच्चा? नॉन रिस्ट्रिक्टिव। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया को हम सर लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी बुलाते हैं, उसका नाम ही है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी रूट लेगा ना एक स्टैटिस्टिकल एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। नीमन्स एलोकेशन क्या बोलता है बच्चा? सैंपल साइज जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड एसडी से। तो इस तरह से मैंने आपको सैम्पलिंग के भी 15 क्वेश्चंस करवा दिया है, क्योंकि सैम्पलिंग नया नया चैप्टर है तो उसमें कम ही एमसीक्यूज है। नाउ कम टू इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। 45 क्वेश्चंस के आसपास मैंने प्रोबेबिलिटी के डाले, जिसमें से 41 प्रैक्टिकल और 3-4 थियरी है। पहले क्वेश्चन पे आओ। Two balls are drawn from a bag containing 5 white and 7 black balls at random. What is the probability that they would be of different colors? बोला है कि बॉल डिफरेंट कलर के होने चाहिए जो आप दो निकाल रहे हो। तो सर सिंपल, हम एक सर निकालेंगे व्हाइट का, तो 5C1। टोटल बॉल सर 12 है मेरे पास, 5 और 7 तो 12C1। ऐसे सर दूसरा निकालेंगे ब्लैक का 7C1, बट अभी भी सर टोटल बॉल 12C1 है, किधर भी लिखा नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम 12 ही लेंगे। 5C1 5, 12C1 12, 7C7 7, 12C1 12। सर 5 7 जा 35, 12 12 जा 144 आ जाएगा, बराबर है। सॉरी, ये मैंने मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे, हाँ मैंने मिस्टेक किया, डिफरेंट कलर्स इधर लिखा है ना भाई, तो रिपीटेशन कैसे अलाउड होगा? तो इसको ऐसे करना है। व्हाइट के लिए बच्चा 5/12 ऑप्शन है, 5 है और टोटल 12 बॉल्स है। ब्लैक में आप 7 लोगे बट नंबर ऑफ बॉल्स 11 लोगे, बिकॉज आपने एक व्हाइट तो निकाल लिया ना। हाँ सर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? 5 7 जा 35, और नीचे बच्चा हो जाएगा 12 इंटू 11। अब देखो आप नीचे भी सिलेक्शन कर रहे हो, तो इसको ना पूरा देखो, मैंने 2 बार मिस्टेक जानबूझ के किया है, बिकॉज ऐसे सब में गड़बड़ करते हैं बच्चे। देखो इसको ना 2 पार्ट में सॉल्व करना, एक एन ऑफ एस लिखना, एक एन ऑफ ए लिखना। एन ऑफ एस देखो बहुत सिंपल है, आपके पास टोटल बॉल कितने हैं? 5 व्हाइट 7 ब्लैक, तो टोटल 12 बॉल्स है। 12 में से बच्चा आपको 2 बॉल निकालना है, तो 12 से 2 हो जाएगा। 12 से 2 कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा? 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये सॉल्व करके बच्चा 66 आएगा। तो आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस बच्चा 66 आएगा। अब बोल रहे हैं जो बॉल दो आप ड्रॉ करोगे ना, दोनों के कलर डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब एक व्हाइट लेंगे 5C1, और बच्चा एक ब्लैक लेंगे 7C1। व्हाट इज 5C1 5, व्हाट इज 7C1 7, व्हाट इज 5 7 जा 35। अब अगर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पूछा, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो ये आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय कितना बच्चा? 66। तो आपका राइट आंसर इज 35/66, दैट इज ऑप्शन ए। जानबूझ के 2 बार मिस्टेक करवाया ताकि आप आगे के सम में गलती ना करो। नेक्स्ट बच्चा, x and y stand in a line with 6 other people, what is the probability that there are 3 person between them? बोला है कि x and y खड़े होते हैं 6 लोगों के साथ में, इनके बीच में 3 लोग खड़े होने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सर पहले तो सैंपल स्पेस का बात करते हैं। देखो सैंपल स्पेस के लिए क्या क्या ऑप्शन है? x और y के बीच में एक भी इंसान ना खड़ा हो, x और y के बीच में एक इंसान खड़ा हो, x y के बीच में 2 इंसान खड़ा हो, x y के बीच में 3 इंसान खड़ा हो, x y के बीच में 4 इंसान खड़ा हो, x y के बीच में 5 इंसान खड़ा हो, या तो x y के बीच में 6 इंसान खड़ा हो। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो आपका n ऑफ s है बच्चा, वो 7 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 7। आपको क्या चाहिए बच्चा? ऐसा केस जिसमें 3 लोग खड़ा हो, तो सर ऐसा एक ही केस है, तो n ऑफ a जो है आपका बच्चा वो 1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है सर? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों आएगा 1/7, which is there in option number C. Clear with second sum? Yes sir. Third पे, a number is selected at random from the first 1000 natural numbers. What is the probability that numbers so selected would be a multiple of 7 और 11? जो नंबर आप सिलेक्ट करोगे या तो 7 के डिल में जाना चाहिए, तो 11 में। इसका बेस्ट तरीका बच्चा वेन डायग्राम बनाने का, एक छोटा सा, फॉर फाइंडिंग n ऑफ ए, क्योंकि और आ गया ना, तो वेन डायग्राम मैंने सेट्स में भी सिखाया है। यहाँ पे लिखने का 7, यहाँ पे लिखने का 11, और यहाँ पे लिखने का 7 और 11 का मल्टीप्लिकेशन जो कि होता है 77। ये क्योंकि कॉमन पार्ट है। अब 1000 को ना बच्चा कैलकुलेटर पे सब लोग 7 से डिवाइड करो, जो पॉइंट के पहले आएगा ना वो लिखना, तो ये 142 आएगा। मतलब ऐसे 142 नंबर्स है 1000 से, 1 से लेके 1000 में, जो कि आपका
7 के डेल में जाते हैं। ऐसे 11 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा आपको, और अगर आप 77 से डिवाइड करोगे तो ये 12 आएगा। तो ये 12 को बच्चा बीच में लिख देने का। अब अगर ये टोटल 142 है, इसमें से बच्चा देखो ये 12 है, तो ये कितना हो गया सर? सो दिस विल बिकम 130। सर ये टोटल 90 है, इसमें से 12 है, तो ये कितना हो गया? 78। तो आपका जो n ऑफ s आएगा बच्चा, वो तो 1000 आएगा, क्योंकि 1000 पॉइंट्स है। अब n ऑफ a का बात करते हैं। आपको बोला है ये भी चाहिए और ये, और कभी भी आया तो इसका मतलब आपको इन तीनों को ऐड करना, और मतलब होता है एडिशन ऑफ 3 इनसाइड सर्कल्स। तो आप क्या करोगे? 130 प्लस 12 प्लस 78, तो सर ये हो जाएगा 150, 220 हो जाएगा। देयरफॉर जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा बच्चा, दैट विल बी 220 डिवाइड बाय कितना? 1000। 220 को मैंने डिवाइड बाय 1000, तो यार आंसर विल बी 0.22। क्या आएगा बच्चा? 0.22, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर विद थर्ड सम? यस सर। फोर्थ पे probability that a truck stop at a roadblock will have faulty brakes or badly worn tires are 0.23 and 0.24 respectively. Also, the probability is 0.38 that a truck stopped at a roadblock will have faulty brakes or badly working tires. मतलब यूनियन भी दे रखा है, तो आपको तीन चीज दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 0.23, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है वोन टायर्स का, मतलब फॉल्टी ब्रेक का 0.23 है, वोन बैडली वोन टायर्स का 0.23 है, और का डेटा दे रखा है। और मतलब होता है बच्चा ए यूनियन बी, ये दे रखा है आपको 0.38। अब लास्ट में मैं पढ़ूंगा सिर्फ एक कीवर्ड, बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक स्टॉप्ड एट द रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक एज वेल एज बैडली वोन टायर। दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। सर इसको फाइंड करने का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A union B. Sir, what is probability of A? 0.23. What is probability of B? बच्चा मैंने किधर 24 लिखना चाहिए था, गलती हो गया, प्लस 0.24। and what is union बच्चा? 0.38। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, आपको आएगा 0.09। तो आपका करेक्ट आंसर इज 0.09, जो कि ऑप्शन बी में है। Clear with fourth sum? Yes sir. Come to fifth sum. Two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are red और both are king? या तो दोनों रेड होना चाहिए तो दोनों किंग होना चाहिए। सर अगेन दो इवेंट है और बीच में और है, तो आपको एडिशन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज बच्चा ए यूनियन बी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं? 26, उसमें से आपको दो चाहिए, तो 26 से 2। सर कितने किंग के कार्ड होते हैं? किंग के कार्ड 4 होते हैं, 4 से 2। बट सर ये जो 4 किंग होता है, इसमें से दो तो रेड कलर का ही होता है, तो दो कॉमन भी है, तो 2 से 2 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के लिए तो टोटल 52 में से हमने कितना लिया? 2। अब बच्चा 26 से 2 आप निकालो, कैसे सॉल्व करते हैं? 26 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 1। 4 से 2 कैसे करते हैं बच्चा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। 2 से 2 बच्चा 1 होता है। नीचे भी आप करो 52 से 2। सर 52 से 2 कैसे करते हैं? 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। अब देखो बच्चा, ये सिंपल है सॉल्व करना। 2 1 जा 2 13 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 26 जा। अब बोलो 13 इंटू 25 विल गिव यू 325। 2 3 जा 6 और ये 1, और नीचे बच्चा हो जाएगा 51 इंटू 26, जो कि होता है 1326। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 330 डिवाइडेड बाय 1326, और इसको बच्चा आप छोटा कर लेना 6 के टेबल से। तो ऊपर वाला होता है 655 जा, नीचे वाला 6 2 जा 12, अगेन 6 2 जा 12 और 1 जा, तो 55 बाय 221 इज योर राइट आंसर, जो कि बी ऑप्शन में। कभी भी और दिखेगा तो समझ जाना एडिशन थ्योरम का सम। क्वेश्चन 6, the probability that a person will get an electronic component contract is 2/5. Probability that he will not get a plumbing contract is 4/7. एटलीस्ट 1 का मतलब अच्छा यूनियन होता है, आपको बोला दोनों मिलना चाहिए। देखो इसको भी डिकोड कैसे करना है। सर पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, उसको मैं ए बुला लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 दिया है। सर प्लम्बिंग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, तो बी डैश दे रखा है 4/7, तो आप यहाँ से बी ढूंढ लो। सर बी क्या होता है? 1 माइनस 4/7 कर लो, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसमें से फेलियर माइनस कर लो, सक्सेस आ जाएगा। 1 में से 4/7 किया तो 3/7। और सर एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, तो दे हैव गिवन यू यूनियन का वैल्यू 2/3। आपसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन बताओ, क्या बताओ बच्चा? इंटरसेक्शन।
तो क्या बच्चा आपके पास इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है? हाँ सर, क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चा? डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? सर 2/5. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 3/7. व्हाट इज ए यूनियन बी बच्चा? 2/3. 5, 7 और 3 का एलसीएम बच्चा 105 होता है. तो इसको 105 बनाने के लिए have to multiply by 21. तो 21 2 जा 42. सर सेकंड वाले को 105 बनाने के लिए 15, तो 15 3 जा 45. थर्ड वाले को बनाने के लिए सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35, 35 2 जा 70. 42 प्लस 45 बच्चा होता है 87. 87 में से 70 गया तो 17/105 इज योर आंसर. तो राइट आंसर क्या आएगा? 17 डिवाइडेड बाय 105 जो कि बी ऑप्शन है. क्लियर विद 6? यस सर. 7 पे the probability that a person visiting a dentist will have his teeth cleaned is 0.44. और दूसरा बोला है probability that he will have a cavity filled is 0.24. the probability that he will have his teeth cleaned और मतलब वापस यूनियन, तो तीन चीज दिया है. probability of A दे रखा है 0.44, probability of B दे रखा है 0.24 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है. और कहीं बोला तो बच्चा यूनियन होता है 0.60. अब पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विजिटिंग द डेंटिस्ट विल हैव टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड. टीथ क्लीन्ड एंड आ गया मतलब आपको इंटरसेक्शन पूछा है. तो आप सर फॉर्मूला किसका लिखोगे? इंटरसेक्शन का ही. क्या लिखोगे सर फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो सर ये हो जाएगा 0.44 प्लस 0.24 माइनस 0.60. तो सर ये होता है 0.68 माइनस 0.60. सिंप्लीफाई करके सर ये आ जाएगा 0.08. क्या आएगा आंसर? 0.08 जो कि बी ऑप्शन. कम टू नेक्स्ट 8th वन. 4 digits 1 to 4 6 are selected at random to form a 4 digit number. 4 डिजिट का नंबर बनाने का 4 डिजिट अवेलेबल है. इतना ही बोला रहता तो सम बहुत इजी था बट आगे घुमाया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म वुड बी डिविजिबल बाय कितना बच्चा? 4. तो 4 के डिजिट में डिविजिबल होना चाहिए. पहले सैंपल स्पेस का बात करते हैं. मेरे पास 4 नंबर्स और मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाने का है तो इट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज. 4 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चा? 24. अब बात करते हैं बच्चा इवेंट. इवेंट में बोला है ऐसे नंबर बताओ जो डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए. तो डिविजिबल बाय 4 में 4 डिजिट के नंबर में लास्ट 2 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इससे आप बनाओ ऐसे नंबर्स जो 4 के डिजिट में जाएंगे. सर देखो एक कॉम्बिनेशन मुझे 12 दिख रहा है. 1 4 कुछ नहीं होता है. 1 6 सर जाता है अगेन 4 में. सॉरी 2 1 नहीं जाता है. 2 4 सर जाता है. 2 6 नहीं जाता है. 4 1 नहीं जाता है. 4 2 नहीं जाता है. 4 6 नहीं जाता है. 6 1 नहीं जाता है. 6 2 नहीं जाता है. 6 4 बच्चा जाता है. तो बच्चा इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ इन दोनों प्लेसेस के लिए आपके पास 4 नंबर्स ही अवेलेबल है. 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. अब बच्चा ये 2 प्लेस फिल करने के लिए तूने 2 नंबर्स यूज कर लिए. तो इस प्लेस के लिए कितना नंबर बचा बच्चा? 2 नंबर्स. और यहाँ पे भी एक बैठ जाएगा तो इस प्लेस के लिए 1 नंबर. तो तेरा जो एन ऑफ ए आएगा वो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 जो कि बच्चा 8 होता है. तो एन ऑफ ए मिल गया और एन ऑफ एस मिल गया. अब अपन ढूंढ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 24 जो कि कितना आता है बच्चा? 1/3. तो जो आपका राइट आंसर है बच्चा वो कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 3 जो कि डी ऑप्शन होता है. क्लियर विद दिस? यस सर. नेक्स्ट नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे. लीप ईयर में 53 संडे चाहिए. लीप ईयर में बच्चा याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इन अ लीप ईयर इज बच्चा 2/7. क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 7. कोई भी दिन आने का प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है. 10. A card is drawn from a deck of 52 cards. अब ये बहुत अच्छा सम है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ हार्ट और अ रेड कार्ड. 3 इवेंट है बच्चा. 3 इवेंट है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ए का मतलब है किंग, बी का मतलब है हार्ट, सी का मतलब है रेड. तो आपको अ कार्ड का मतलब होता है एक कार्ड निकालना. तो किंग के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चा? 4.
तो 4 में से एक लोगे और यहाँ पे 52। सर हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं? 13, तो 13/52। रेड के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चा? 26, तो 26/52। अब ऐसे कार्ड जो किंग भी और हार्ट भी है, सर जो किंग भी होता है और वो हार्ट भी होता है, तो ऐसे कार्ड सर कौन से होते हैं जो किंग भी होता है और हार्ट भी होता है? सर ऐसे एक ही कार्ड होता है, किंग ऑफ अ हार्ट, तो 1/52 कॉमन आएगा। ऐसे ही सर बताओ हार्ट एंड रेड कलर, सर हार्ट और रेड कलर का ऐसा दो कार्ड होता है। तीसरा बच्चा किंग एंड रेड कलर, सर किंग एंड रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं बच्चा? किंग एंड रेड कलर, सॉरी हार्ट एंड रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? पहले तो किंग एंड हार्ट के एक कार्ड्स होते हैं, उसके बाद किंग जो रेड कलर के होते हैं वैसे दो कार्ड्स होते हैं, और हार्ट रेड कलर के बच्चे ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, 13/52 आएगा। ये सब समझा? यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बच्चा, देखो अभी, और ऐसे कौन सा कार्ड होता है जो किंग भी होता है और हार्ट भी होता है और ये भी होता है, किंग प्लस हार्ट प्लस रेड, सर ऐसा एक कार्ड होता है, 1/52 कॉमन आ जाएगा सब में से। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है सर, 13/52, 13/52, -1/52, +1/52। सर 4 + 26 30, 30 में से हो गया तो 28, सर ये आएगा 28/52, जो कि होता है 7/13, विच इज योर राइट आंसर बच्चा, 7/13, जो कि बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आप, a bag contain 8 red and 5 white balls, two successive draws of 3 balls are made without replacement, repetition allowed नहीं है, फर्स्ट ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल आना चाहिए और सेकंड में 3 रेड बॉल आना चाहिए, सब क्वेश्चन ने बोला। इसका देखो एक ही लाइन में सॉल्व होता है। आपको पहले ड्रॉ में बच्चा व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट के कितने बॉल्स है मेरे पास? 5, तो 5c3, और टोटल बॉल सर कितने? 13, तो 13c3, तो ये 13 में से भी 3 ही बॉल निकाला है ना, ये समझेगा सबको? यस सर। अब इनटू सेकंड वाले में सर हमको रेड चाहिए, रेड के कितने बॉल्स है मेरे पास? सर रेड के 8 है, तो 8c3, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 13 में से 3 बॉल आपने यूज कर लिया, तो यहाँ पे 10 ही बचेगा, तो 10c3 आपको लिखना है, ये समझा? नो बच्चा 5c3 क्या होता है? 5c3 बच्चा 10 होता है, क्या होता है? 10, 5 × 4 × 3/3 × 2 × 1 करना। सो 13c3 क्या होता है? 13c3 जरा निकालो, 13 × 12 × 11 डिवाइडेड बाय 6 कर देना, सर ये 286 होता है। 8c3 बच्चा, सर 8c3 के लिए 8 × 7 × 6 करो डिवाइड बाय 6, सर ये 56 होता है। और 10c3 करो ऐसे, सर 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय 6, सर ये 120 होता है। ये आ गया। अब इसको बच्चा सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल चीज है, एक जीरो कट जाएगा। हाँ सर, अब कौन से टेबल में कौन जाता है वो देखो। सर अगर मैं इसको देखूं तो ये बच्चा जाता है 2 के टेबल में, 228 जा, दिस इज 2 143 जा, ठीक है। फिर से सर ये 2 में जाता है 214 जा, एंड दिस इज 2 6 जा, सर फिर से जाता है 2 7 जा, और ये हो गया 2 3 जा। तो आपका आंसर बच्चा आएगा 7 डिवाइडेड बाय 429, which is your right answer बच्चा, 7/429, that is C option. Clear with this? Yes sir. 12 पे a policeman fires 4 bullets on a dacoit. The probability that the dacoit will be killed by 1 bullet is 0.6. What is the probability dacoit is still alive? बच्चा dacoit alive रहना चाहिए। dacoit अगर alive रहना चाहिए तो मतलब वो मरना नहीं चाहिए ना, तो अगर वो मरना नहीं चाहिए तो बोलो इसका कैसे करोगे सॉल्व? सर मरना नहीं चाहिए मतलब हर एक में बुलेट उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर बुलेट अगर लगता तो 0.6 है, तो नहीं लगेगा तो सर क्या होएगा? 0.4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटली 1 होता है। 1 में से अगर 60% चांस है मरने का तो 40% जिंदा रहने का। सर पहले में भी नहीं लगना चाहिए तो 0.4, दूसरे में भी नहीं लगना चाहिए तो 0.4, तीसरे में भी नहीं लगना चाहिए तो 0.4, और चौथे में लगना चाहिए 0.4, क्योंकि 4 बुलेट्स थे, किसी पे भी नहीं लगेगा तभी पर्सन जिंदा रहेगा। तो 0.4 × 0.4 × 0.4 × 0.4 इफ यू डू, तो यू विल गेट 0.0256। क्या मिलेगा? 0.0256, जो कि ये ऑप्शन है। 13 पे a bag contain 10 white balls and 15 black balls. Two balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first is white and second is black? पहले में white होना चाहिए, दूसरे में black. सर white के कितने balls हैं हमारे पास? 10. टोटल बैग में कितने बॉल है सर? 10 + 15 25। सर सेकंड ब्लैक में, सर के ब्लैक के कितने बॉल्स है? 15 है ना, ब्लैक के 15 बॉल्स है। और सर बोला है ब्लैक के 15 बॉल्स है, और व्हाट इज द सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट? 2 बॉल्स ड्रॉ करना है, 2 balls are drawn without replacement बोला है ना क्वेश्चन में, तो 2 balls are drawn without replacement कैसे करोगे सॉल्व? सर सिंपल है इसमें तो, पहले वाले में से आप एक लोगे, तो 10c1, पहले आपको व्हाइट बोला था ना, 10c1 टोटल 25 बॉल है, 25c1। अब दूसरा बॉल बच्चा आप लोगे
टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। दूसरा आप लोगे ब्लैक कलर का, तो ब्लैक में 15 है तो 15 C1, बट नीचे सर हो जाएगा 24 C1 क्योंकि एक बॉल तो आपने निकाल लिया। 10 C1 10, 25 C1 25, 15 C1 15, 24 C1 24। इसको सिंप्लीफाई करो सर, ये 5 3 जा, ये 5 5 जा, सर ये 2, ये 5 1 जा, ये 5 2 जा, 2 3 जा बच्चा 6, और 6 अपॉन 24 को छोटा करके यू कैन राइट 1/4। क्या लिख सकते हो बच्चा इसका 1/4, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर विद 13 सम? यस सर। 14, find the probability of drawing a diamond card in each of the two consecutive draws from a well shuffled pack of cards if the card is not replaced after the first draw। मतलब फिर से रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपको 2 consecutive draws करना है डायमंड कार्ड का। तो बच्चा पहला जब तो डायमंड कार्ड में ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D2। आपको दोनों डायमंड कार्ड निकालना है बट सक्सेसिव ड्रॉज में। सर पहला डायमंड कार्ड होते कितने सर 13, तो पहले के लिए आएगा सर 13/52। अब सर जो आपने निकाल लिया वो वापस नहीं निकाल सकते, सेकंड के लिए 12 डायमंड कार्ड बचेगा और एक कार्ड यहाँ से भी कम होकर 51 हो जाएगा। नाउ सी दिस सर, ये है 13 1 जा, 13 4 जा, दिस इज 4 1 जा, दिस इज 4 3 जा, तो सर ये बचा 3/51, जिसको आप छोटा करके लिख सकते हो बच्चा 1/17। क्या लिख सकते हो आप 1/17, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। क्लियर विद 14? यस सर। Come to 15. A bag contains 5 white, 7 red and 8 red balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, find the probability of getting all white balls. सारे कौन से बॉल होने चाहिए सर? white। अब देखो टोटल बॉल कितने सर? 5 7 8, सर टोटल बॉल तो 20 है। सर चारों बॉल्स आपको चाहिए व्हाइट के, तो पहला व्हाइट के लिए क्या आएगा सर 5/20। हाँ सर। सर सेकेंड टाइम जब व्हाइट लोगे तो ये 4 हो जाएगा और नीचे 19 बचेगा, है ना। 5/20, नेक्स्ट वाले के लिए 4/19, ऐसे थर्ड वाले के लिए बच्चा होगा, थर्ड वाले के लिए होगा 3/18, ऐसे इसका नेक्स्ट वाले के लिए होगा 2/17। समझा क्या? एक एक ऊपर से भी कम होगा, एक एक नीचे से भी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, कैसे करोगे? 3 1 जा, 3 6 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, ये तो समझ गया। और 4 4 तो सर उड़ गया। और सर ये 2 1 जा और ये 2 3 जा, तो सर ऊपर वाला तो सब कट के 1 बच गया। नीचे अगर आप 19 इंटू 3 इंटू 17 करोगे, मतलब 19 इंटू 51, तो आपको आएगा 1/969, विच इज योर राइट आंसर 1/969, जो कि ऑप्शन डी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट a bag contain 19 tickets numbered from 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn, मतलब दो टिकट निकाला है। बोल रहा है कि that both the tickets will show even numbers। दोनों टिकट पे क्या दिखने चाहिए? even numbers। सर 19 टिकट में कितने इवन और कितने ऑड होंगे सर? सर इवन होंगे 9, ऑड होंगे 10। हमको दोनों पे इवन नंबर्स दिखना चाहिए, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है। तो पहले वाले के लिए सर ऑप्शन 9 और नीचे 19। सर सेकंड वाले में भी एक कम कर दो, तो ये 8 और ये 18। समझ गया चीज? हाँ सर। अब देखो कैलकुलेशन अगेन इजी है, 9 1 जा, 9 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, तो आपका आंसर बच जाएगा 4/19, विच इज योर राइट आंसर 4/19, जो कि ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है। क्लियर विद 16? यस सर। 17 पे अब प्रॉब्लम, ये बच्चा फेवरेट सम इंस्टीट्यूट का बहुत बार आता है। अब प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, उनके सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया है, बोला है प्रॉब्लम इज सॉल्व होना चाहिए। बच्चा 3 लोग हैं, किसी एक ने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सबने भी कर दिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ऐसे क्वेश्चन का सिंपल ट्रिक होता है, प्रॉब्लम इज सॉल्व को आपको सॉल्व कैसे करना होता है? उल्टा सॉल्व करेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सर, पहले का अगर सॉल्व करने का चांसेस हाफ है तो नहीं भी होने का हाफ ही रहेगा। सर दूसरे का सॉल्व करने का चांसेस 1/3, तो नहीं करने का 2/3। तीसरे का सॉल्व करने का 1/4, तो नहीं करने का 3/4। ऐसे लिखना है आपको। अब देखो बच्चा कुछ कुछ कट रहा है, 3 3 कट रहा है, 2 2 कट रहा है, तो बच गया 1 माइनस 1/4। इफ यू टेक एलसीएम एंड ऑल तो ये आएगा 3/4। तो जो आपका राइट आंसर है बच्चा वो कितना है? 3/4, जो कि बी ऑप्शन। 18 पे आओ। A can solve 90% of the problems given in a book and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem? Sir, at least word कभी भी आया तो आपको यूज करना है यूनियन का फॉर्मूला। What is A union B का फॉर्मूला? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब A सॉल्व कर पाएगा प्रॉब्लम, उसका चांसेस 90% है, 90% का आप लिख सकते हैं 90/100। सर B कर लेगा वो 70/100 है। और सर ये इंटरसेक्शन जो है ना,
अब ये टूट के मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी है, दो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया है, दोनों के अपने अपने अलग अलग मेथड्स होंगे। तो सर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है 90/100 इंटू 70/100। तो इधर से मैं ना एक एक जीरो उड़ा देता हूँ। अब देखो क्या बचेगा, 90 प्लस 17, 9 7 63, और सर सबके नीचे अभी क्या है, सबके नीचे 100। अब बच्चा 90 प्लस 70 इज 160, 163 में से 63 क्या, तो 97/100 आएगा, और 97/100 का मतलब होता है 0.97, विच इज द राइट आंसर 0.97, जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर विद 15? यस सर। 18 19 का मैंने कैमरा इसके लिए ऑफ रखा है बिकॉज ना फिर वो वॉइस मेरा खराब हो जाता है, इसके लिए मैंने कैमरा ऑफ रखा है, बाकी कोई रीजन नहीं। नेक्स्ट, अ मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स थ्री कंपोनेंट फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 0.14, सेकंड फेल हो जाएगा 0.10, थर्ड फेल हो जाएगा 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर? बोला मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर का आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। बोलो इसको कैसे करोगे सर? मशीन फेल होना चाहिए। सर मशीन फेल, सर एक भी फेल हो गया तो मशीन तो फेल ही है ना, तो आपको बोल रहा है कि मशीन फेल होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सर उल्टा कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मशीन इज नॉट फेल्ड। सर मशीन फेल्ड कब नहीं होगा? जब तीनों काम करने की कंडीशन में होगा। सर पहला वाला फेल होगा वो 0.14 है तो पास होगा तो सर 0.86, दूसरा वाला फेल होगा तो 0.10 है तो पास होगा तो 0.90, तीसरा वाला फेल होगा तो 0.05 है तो पास हो गया तो 0.95। अब जरा करो कैलकुलेटर पे, 0.86 इंटू 0.90 इंटू 0.95, तो सर ये वाला जो आता है ये आपको आएगा 0.7353। तो ये है मशीन नहीं फेल होने का चांसेस। क्वेश्चन ने फेल का पूछा, इसको 1 से बच्चा माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा वो आएगा 0.2647। कौन सा ऑप्शन में बच्चा? 0.2647 सर, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 20, अ बैग कंटेन 5 व्हाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स। चार बॉल आपको ड्रॉ करना है वन बाय वन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज व्हाइट? बोला एटलीस्ट एक व्हाइट होना चाहिए। अब देखो बच्चा इसका भी ट्रिक है, एटलीस्ट वन कभी भी आएगा ना मैथ्स के अंदर, एटलीस्ट वन व्हाइट चाहिए तो आप उल्टा सॉल्व करो, आप बोलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन इज व्हाइट, एक भी व्हाइट नहीं है। समझा गया? एक या एक से ज्यादा आपको व्हाइट चाहिए तो आप बोल दो एक माइनस, एक भी व्हाइट नहीं है। सर एक भी व्हाइट नहीं है तो सारा का सारा सिलेक्शन कहां से होगा सर? सर सारा का सारा सिलेक्शन रेड और ब्लैक से होगा। सर रेड और ब्लैक के टोटल मिला के कितने बॉल्स है सर? 15, और टोटल बॉल्स आपके पास 20, तो 15/20, और ऐसे सर चार ऑप्शन बनेंगे तो रेस टू 4 आएगा। तो सर ये हो गया 1 माइनस 3/4 रेस टू 4, ये आपका राइट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर 20? यस सर। 21, there are two urns. The first urn contains 3 red and 5 white balls, whereas the second contains 4 red and 6 white balls. A ball is taken at random from the first urn and is transferred to the second urn. Now another ball is selected at random from the second urn. The probability that the second ball will be कौन सा? Red. तो आपको second ball red ही निकालना है, ये बोला है क्वेश्चन में। सर देखो ये सम को कैसे करेंगे? सर हमारे पास ऑप्शंस क्या है, मैं पहले अर्न में से रेड निकालू एंड दूसरे में R1 लिखता हूँ, और दूसरे से भी मैं रेड ही निकालू बिकॉज दूसरे से तो रेड चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, मैं पहले वाले में से व्हाइट निकालू बट मुझे दूसरे वाले में से बच्चा रेड ही निकालना है, ये ऑप्शन। तो सर पहले वाले में रेड का प्रोबेबिलिटी, रेड कितने बॉल्स है? 3, टोटल बॉल्स है 3 और 5 का 8 होता है। सर दूसरे में से आप रेड ही निकालोगे, तो रेड आपके पास 4 थे बट 3 यहाँ से आए, तो 4 और 3 क्या हो गए? 7, और टोटल बॉल आपके पास हो जाएगा 7 अपॉन, पहले 10 थे अब हो जाएंगे 13, ये एक ऑप्शन है। सर सेकंड ऑप्शन क्या है, पहले वाले में से व्हाइट निकालो। सर व्हाइट है 5 तो 5 अपॉन इट, बट दूसरे से तो रेड ही निकालना है। सर रेड अभी भी 4 रहेगा बट नीचे का सर 13 बॉल हो जाएगा बिकॉज 3 बॉल तो ऐड हो गया। अब सर इसको सॉल्व करते हैं। 3 7 होता है 21, 5 4 होता है 20 एंड 13 8 होता है बच्चा 104। तो ये बच्चा आएगा बेसिकली, आपका आंसर आएगा 41। क्या मैंने कुछ गलती किया है कि? एक मिनट सुनो, देखते हैं वापस, एक मिनट ना, ध्यान से देखना। 3, अब बोला है कि अ बॉल इज टेकन एट फर्स्ट एंड इज ट्रांसफर टू द सेकंड, है ना बराबर। तो पहले में से निकाला और दूसरे में डाला, तो पहले में 4 रेड था, इधर से 3 गया तो 7, पहले में 5 व्हाइट था, दूसरे में से रेड ही निकालना है तो 4/13 हो जाएगा। हाँ तो बराबर है, ये बात सही किया आपने। 3 यही आएगा 41/104 आना चाहिए मेरे हिसाब से,
स्टिल मैं, क्योंकि ना ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं है, स्टिल एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर को, क्योंकि ना 41/104 मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ खाली आपके लिए, तो मेरा आंसर, अच्छा अच्छा, एक ही बॉल ट्रांसफर किया ना, मैंने गलती किया, सॉरी। ट्रांसफर तो एक ही बॉल कर रहे हैं ना, अ बॉल का मतलब होता है एक बॉल ट्रांसफर किया। देखो इसको ना बेस्ट तरीका वैसे करो, इधर अर्न 1 लिखो, इधर अर्न 2 लिखो। अर्न 1 में है 3 रेड 5 ब्लैक, अर्न 2 में है 4 रेड और 6 वाइट, वाइट है, ये वाइट है। अब आप यहाँ से अगर एक रेड ट्रांसफर करोगे तो ये रेड 5 हो जाएगा, यहाँ से अगर व्हाइट ट्रांसफर करोगे तो व्हाइट आपका 7 हो जाएगा, बट रेड अभी भी 4 ही रहेगा। तो दो केस बनेगा, रेड का प्रोबेबिलिटी पहले 3/8 पहले में से, और दूसरे में एक रेड बढ़ जाएगा, पहले वो 4 था अभी 5 हो जाएगा, और ये 5/11 आएगा। मेरी गलती थी, मैंने दो बॉल सबका सब ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही पहले में से व्हाइट आएगा तो 5/8, दूसरे में से बट रेड ही लेना है सर, दूसरे में भी रेड 4 ही रहेगा, बिकॉज अपने ट्रांसफर व्हाइट किया तो व्हाइट का क्वांटिटी बढ़ेगा, बट टोटल बॉल तो 11 हो जाएगा। 3 5 15, 5 4 20 और 11 8 88, तो सर ये आ जाएगा 35 अपॉन कितना 88। तो सर कौन सा ऑप्शन है 35/88? सर योर बी आंसर इज करेक्ट आंसर। समझा 21? यस सर। 22 पे आओ। देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, हर एक का दिया है, बोला वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर? सर कलर क्या होना चाहिए? सेम। सर पहले तो देखो आपको कोई ना कोई बॉक्स के पास जाना पड़ेगा, तो आपके पास 3 बॉक्स है, कोई भी बॉक्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना वो इक्वली लाइकली होगा, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगा बॉक्स का। तो मैं जाऊंगा पहले बॉक्स के पास, यहां से भी मैं निकालूंगा रेड बॉल, फिर मैं जाऊंगा दूसरे बॉक्स के पास, यहां से भी निकालूंगा रेड बॉल, ऐसे में जाऊंगा तीसरे बॉक्स के पास, यहां से भी निकालूंगा रेड बॉल। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास 3 केसेस बनेगा, एक रेड का, एक ब्लैक का और एक व्हाइट का। तो मैं ना 1/3 सब में कॉमनली ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रेड का ढूंढता हूँ। सर पहले में 5 रेड, टोटल बॉल कितने हैं? 5 से और 6, सर ये हो गया 18। अब सर सेकंड वाला केस, सर सेकंड वाला केस क्या होगा? सर सेकंड वाला ऑप्शन है दूसरे में से भी रेड ले लो। सर दूसरे में से भी रेड लिया तो दूसरे में कितने रेड है सर? 4, और टोटल बॉल है सर 4 + 8 + 6, सर ये भी 18। सर तीसरे में से भी रेड लो 3, बट टोटल बॉल 9 है, ये हो गया एक केस। सर सेकंड केस 1/3 अगेन। अब सर दूसरे वाइट वाइट लो, तो पहले में 7/18, दूसरे में 8/18, तीसरे में 4/9। सर ऐसे ही 1/3 लो, तीसरे वाले में से सब में से वाइट, तो सर ये 6/18, ये सर 6/18, बाजू वाला बच्चा आएगा 2/9, ये आएगा। सर सब में से 1/3 कॉमन ही ले लो, अंदर अभी जो बचा ना उसको सॉल्व करते हैं। सर 5 × 4 × 3 करो, सर ये 60 आ जाएगा। ऐसे 7 × 8 × 4 करो, 7 8 जा बच्चा 56, 56 4 जा 224। ऐसे बच्चा 6 × 6 × 2 करो 72, और नीचे बच्चा 18 × 18 × 9। एक बार जरा 18 × 18 × 9 करो, 18 × 18 × 9। सर ये नीचे वाला पार्ट होता है 2916। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप सुनो, ऊपर वाले को बच्चा ऐड करो, 60 + 224 + 72, सर ये आ जाएगा 356, और नीचे सर है 3 × 2916, ये ऐसा आएगा। अब सर इसको आपको डिवाइड कर लेके ना चेक कर लेना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन यही होना चाहिए। कर दो थोड़ा, 356 / 3 / 2916, तो आपका जो इसका आंसर आता है ना, मुझे डिवाइड करने पे वो आता है 0.0406। अब ऑप्शन को डिवाइड कर लो। सर मैं पहला ऑप्शन करता हूँ, 89 / 729, सर ये आता है 0.122। ऐसे सर मैं करता हूँ 97 / 729, तो ये 0.133। मैंने शायद इधर भी किधर कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। 5 4 3, तो 5 × 4 × 3, ये आएगा पहला ऑप्शन। दूसरा आएगा सर 7 × 8 × 4, तीसरा आएगा तो 7 × 8 × 4 क्या होता है सर, एक बार करके देख लो, 224। सर तीसरा ऑप्शन 6 × 2, तो सर ये 72, 72 + 224 + 60, सर ये हो गया 356। इसको 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 3 से डिवाइड किया तो ये आएगा 118 पॉइंट, या तो 118 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इसको सर डिवाइड करेंगे 2916 से, तो ये आएगा 0.040। तो आपका आंसर ये आना चाहिए 22 का, 0.040 विल बी योर राइट आंसर मेरे हिसाब से।
एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। या तो अगर आप बॉल बैग नहीं लोगे तो फिर आपके आंसर्स आ जाएंगे। हाँ तो यही आ रहा है 356। हाँ तो अभी ना इधर ये 1/3 आप कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज आपको बोला नहीं कि पहले बैक के पास जाने के लिए, तो सिर्फ आपको ये सारे ऑप्शंस लेने प्लस प्लस करके। तो ये आ गया बच्चा 356/2916 आएगा। इसको आप डिवाइड कर लो, करो जरा। 356 डिवाइड बाई 2916, सर ये आएगा 0.122। कितना आएगा? 0.122। अब ऑप्शंस को भी डिवाइड करके चेक कर लो। सर अगर मैं पहले ऑप्शन को डिवाइड करूँ 89 डिवाइड बाय 729, तो ये 0.122 ही आता है। तो ए इज योर राइट आंसर। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि पहले बॉक्स सेलेक्ट करो। बोलता अगर बॉक्स तो पहले बॉक्स लेते फिर उसमें से बॉल निकालते। ठीक है? हाँ सर। 23 पे आओ। There are two boxes containing 5 white and 6 blue balls and 3 white and 7. If one, अभी देखो यहाँ पे लिखा ना, if one of the boxes is selected at random and a ball is drawn from it, then the probability that the ball is कौन सा? Blue. बॉल कौन सा होना चाहिए? Blue. अब ऑप्शन क्या है सर? मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं पहला बॉक्स सेलेक्ट करूंगा और इसमें से ब्लू बॉल। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, मैं दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, उसमें से भी ब्लू बॉल। सर दो ही बॉक्स है तो दोनों के प्रोबेबिलिटी हाफ होंगे बॉक्स के। ठीक है? अब पहले में बच्चा कितने ब्लू बॉल है? सर 6। टोटल बॉल 6 + 5 11। सर दूसरे में कितने ब्लू बॉल्स है? 7, और टोटल बॉल 7 + 3 10। अभी सर ये हो गया 6/22। ये हो गया 7 बाय बच्चा कितना? ये आ गया 7/20। अब बच्चा इधर आप एलसीएम ले लो। 6 इंटू, या तो इसको छोटा कर लो सर, ये 2 3 और 2 11 हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लो सर। अगर एलसीएम लोगे तो 3 20 60, 11 7 77, नीचे 11 इंटू 20 220। तो ये आ गया बच्चा 137/220। तो कौन सा ऑप्शन है सर? 137/220। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। A pack of 10 electronic components, a pack of 10 electronic component is known to include two defects. तो 10 में से दो डिफेक्टिव है। Sample of 4 component is selected at random. What is the probability that sample does not contain more than one defect? सैंपल के अंदर एक से ज्यादा डिफेक्ट होना नहीं चाहिए। तो सर पहले अपन बात करते हैं इवेंट का ही। एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो मैं ऐसे रफली बनाता हूँ। 10 है आपके पास कंपोनेंट, इसमें से आपके 2 डिफेक्टिव है तो 8 नॉन डिफेक्टिव है। आपको 4 की सिलेक्शन करनी है। आपको बोला सैंपल के अंदर एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सर एक चलेगा, 0 चलेगा। एक लिया तो यहाँ से 3 लेना पड़ेगा, 0 लिया तो यहाँ से 4 लेना पड़ेगा। तो आपका जो एन ऑफ आएगा बच्चा, वो क्या आएगा? एक ऑप्शन है 2C1 इंटू 8C3, दूसरा ऑप्शन है 2C0 इंटू 8C4। सर 2C1 2 होता है, 8C3 जरा निकालो, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6, सर ये 56 आएगा। सर 2C0 1 होता है और 8C4 बच्चा 70 होता है। तो ये हो गया 112 प्लस 70, जो कि मुझे 182 आएगा। अब बच्चा बात करते हैं एन ऑफ एस का। एन ऑफ एस तो सिंपल है सर, 10 में से 4 मतलब 10C4। 10C4 बच्चा 210 होता है। अब प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं सर। 182 डिवाइडेड बाय 210। सर ये दोनों है ना आपको 3 के टेबल में जाता है, नहीं 2 के टेबल में जाते हैं। 91 और 105 जा। अब 91 और 105 भी कोई टेबल में जा सकता है 7 के टेबल में। 7 13 जा होता है और नीचे वाला होता है 7 15 जा। तो जो आपका करेक्ट आंसर बच्चा वो क्या आएगा? 13/15, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चा। Tom speaks truth in 30% of the cases and Harry speaks truth in 25% of the cases. तो टॉम का सही बोलने का चांसेस 30% मतलब 0.3। झूठ बोलेगा उसका भी निकाल लेने का, सर 0.70 आ जाएगा। ऐसे ही हैरी का सच बोलने का चांसेस है 25% मतलब 0.25। तो हैरी झूठ बोलेगा, उसका चांसेस हो जाएगा 0.75। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? अगर ए ने सही बोला तो बी ने झूठ बोलना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है बच्चा ए ने झूठ बोला तो बी ने सही बोलना चाहिए। अब देखो ए सही बोलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.30 है, बराबर है, और ए बी झूठ बोलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.75 है। ऐसे ही बच्चा ए झूठ बोलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.70 है और बी सच बोलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.25 है। तो जरा करो 0.30 इंटू 0.75, तो इंटू 0.75 अगर आप करोगे तो ये एक ऑप्शन हो गया, प्लस 0.70 इंटू 0.25, दोनों को सिंप्लीफाई करके ये आता है 0.400। क्या आता है आंसर? 0.400, जो कि आपका बच्चा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26।
देयर आर 3 पर्सन एज 60, 65 एंड 70, तीनों के नेक्स्ट 5 साल के सर्वाइवल रेट्स दिए, बोल रहा है एटलीस्ट 2 तो सर्वाइव करना चाहिए। सर अभी केसेस क्या बनेंगे? सर ए जिंदा है, बी जिंदा है बट सी मर गया। दूसरा केस बच्चा सी मर गया मतलब डैश है। सर दूसरा केस ए जिंदा है, बी मर गया, सी जिंदा है। सर तीसरा केस ए मर गया, बी जिंदा है, सी जिंदा है। और लास्ट केस सर एटलीस्ट बोला है तो तीनों भी जिंदा हो सकते हैं। मरना जीना बच्चा हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है। कौन सा इवेंट्स होता है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपको पता है सब टूट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बोलो ए के जिंदा रहने का चांसेस सर 0.7, बी के जिंदा रहने का चांसेस 0.4, सी का मरने का, सर सी का जिंदा रहने का चांसेस 0.2 तो मरने का चांसेस 0.8, ऐसे ए का जिंदा रहने का चांसेस 0.7, सर बी का मरने का चांसेस 0.4 है तो जिंदा का 0.6, सी का सर 0.2 है मरने का चांसेस, ए का जिंदा रहने का चांसेस सर 0.3 हो जाएगा, बी का 0.4, सी का 0.2, तीनों का जिंदा रहने का चांसेस सर 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2। ऐसे अभी आपको सबको ऐड कर लेना है। करो कैलकुलेटर पे 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8 प्लस सेकेंड 0.7, 0.7 इंटू 0.6 इंटू 0.2 अगेन प्लस, नेक्स्ट 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.2 फिर से प्लस, वैसे लास्ट में 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2 और लास्ट में दबाओ इक्वल टू का बटन। सर मुझे आ रहा है 0.388, तो आपका आंसर आएगा 0.388 जो कि मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट आप द ऑड्स इन फेवर ऑफ स्टूडेंट पासिंग द टेस्ट इज 3/7। सर फेवर का मतलब याद रखना होता है सक्सेस इज टू फेलियर, और अगर अगेंस्ट बोला ना तो होता है फेलियर इज टू, अगेंस्ट बोला तो होता है फेलियर इज टू सक्सेस। तो 3:7 अगर रेशियो है तो फेवर बोला है तो ए का चांस होगा 3/10 और ए डैश का चांसेस होगा बच्चा 7/10। ऐसे अगर अगेंस्ट बोला है ना तो फेलियर इज टू सक्सेस होता है, तो पहले लिखने का बी डैश फिर लिखने का बी। सर रेशियो 3:5 है तो ये हो जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा 5/8। अब बोला है दोनों पास होना चाहिए, दोनों पास होना चाहिए मतलब ए इंटरसेक्शन बी। सर दोनों पास होएगा तो इसको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज ए के पास होने का चांसेस सर 3/7, व्हाट इज बी के पास होने का चांसेस 5/8। तो सर ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये नीचे का वैल्यू हो जाएगा बच्चा आपका 80, तो ये बेसिकली आएगा 15/80। सर इसको छोटा कर सकते हो क्या आप 15/80 को? हाँ सर थोड़ा तो छोटा कर सकते हैं, ये 5 3 और ये 5 16, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चा आएगा 3/16, विच इज योर राइट आंसर 3/16 जो कि डी ऑप्शन में। नेक्स्ट 28 द ऑड्स इन, अभी यही क्वेश्चन है सेम सम है, यहाँ पे बोला है बोथ फेल होना चाहिए। सर दोनों फेल होना चाहिए मतलब ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। देखो हमने यहाँ पे ढूंढा था ए के फेल होने का चांसेस था 7/10 और बी के फेल होने का चांसेस था 3/8, तो ये बेसिकली आएगा 21 बाय कितना बच्चा 80, तो आपका आंसर आएगा 21/80, दैट इज बी ऑप्शन, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 29 फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30% फिजिक्स में फेल है, 40% केमिस्ट्री में फेल है एंड 50% एटलीस्ट। सर यहाँ से तीन चीज समझ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 30%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 40% और एटलीस्ट सर कभी भी आएगा तो आपने बोला यूनियन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 50%। अब बोला इफ एन एग्जामिनी is selected at random, what is the probability that he passed in physics if it is known that he is failed in chemistry? वो passed है फिजिक्स में। अब बच्चा फिजिक्स में फेल को हमने ये माना है, तो फिजिक्स में पास होगा उससे आपको मानना पड़ेगा ए डैश बाई कौन सा पहले से हो चुका है सर, वो फेल्ड इन केमिस्ट्री आपको पता है सर, केमिस्ट्री में जो फेल होगा वो बी होता है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, ए डैश बाई बी आपको ढूंढना है। सर इसका फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल है, जो हो चुका है नीचे जो लिखा है वो हो चुका है, जो नीचे लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर क्या लिखने का सर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो उसको अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। सर ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी है ना इसको बोलते हैं बी बट नॉट ए। व्हाट इज बी बट नॉट ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और सर नीचे क्या लिखा है, नीचे भी लिखा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी सबको समझा? यस। अब बी की प्रोबेबिलिटी तो सर दे रखी थी 40%, ए इंटरसेक्शन भी सर हम ब्रैकेट में ढूंढ सकते हैं, क्या करने का सर ए को ऐड
बी को ऐड और इंटरसेक्शन को माइनस, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आपका? सर बी का प्रोबेबिलिटी है 40%, ये 40% आ गया। अब सर ऊपर वाले को अगर आप खोलोगे तो होगा 40%, 30 40 50 का डिफरेंस आएगा 20%, और सर ये डिवाइड बाय 40% है, तो सर ये हो गया 20% डिवाइड बाय 40%। सर 22 जाई 40 होता है, तो ये सॉल्व करके हाफ आ जाएगा, विच इज द राइट आंसर 1/2, जो कि मुझे बच्चा ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्लियर? 30 10 numbers 10 card numbers 1 through 10 are placed in a box mixed up thoroughly and one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? बोला नंबर ड्रॉ जो हुआ है more than 3 है, ये आपको पहले से पता है। probability that it is an even number। अब देखो इसको करना बहुत सिंपल है। सर अभी कैसे लिखोगे? आप मान लो जो हो चुका है ना इवेंट, ये A है, और सर ये होने वाला है, इसको अपन B बुलाते हैं। तो आपको ढूंढना है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। व्हाट इज बी बाई का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है सर, पहले बताओ जो हो चुका है। सर जो हो चुका है मोर देन 3 है। सर मोर देन 3 है तो उसमें सर आएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा ना। तो नीचे आपके 7 पॉइंट्स आएंगे 7/10। अब सर कॉमन बोला है ए और बी का। सर बी वाला इवेंट इवन नंबर का। सर इवन नंबर क्या होता है? 1 से 10 में 2 4 6 8 10। तो दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या है सर? 4 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है, 8 इधर भी है, इधर भी है, 10 इधर है, इधर है। तो सर ऊपर तो 4 कॉमन पॉइंट्स है, तो इधर सर हम लिखेंगे 4/10। अब 10 10 कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर बच्चा क्या आएगा? 4/7 इज योर राइट आंसर, विच इज देयर इन ऑप्शन सी। समझेगा? 30? यस सर। 31, assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that the youngest is a girl, at least one is a girl. तो दोनों लड़की हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी, और एटलीस्ट वन गर्ल का क्या प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब बच्चा देखो, कोई भी फैमिली में बच्चा पैदा होने का प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होता है, मतलब दोनों के चांसेस हाफ हाफ होते हैं। अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। सर पहले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। बोला कि दोनों लड़कियां होनी चाहिए, हमें ढूंढना है। अगर यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट वाली जो है ना, यंगेस्ट जो होनी चाहिए वो गर्ल होनी चाहिए। बताओ इसका कैसे सॉल्व करोगे? सर सर पहला वाला उतना इजी है। यंगेस्ट आपको लड़की ढूंढने बोला है ना, तो पहले से आपको पता है कि यंगेस्ट जो है ना वो एक गर्ल है, तो दूसरी भी आपको गर्ल चाहिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना है। पहले वाले का आंसर बहुत सिंपल है। आपका जो नीचे वाला पार्ट होगा, बोथ आर क्या होना चाहिए? ऊपर चाहिए बोथ आर गर्ल्स, नीचे बोला यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो सर ऑप्शंस क्या क्या है? अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन बच्चा आपके पास बनता है बीजी का, एक बनेगा बीजी का क्योंकि यंगेस्ट गर्ल बोला, और एक बनेगा जीजी का। तो नीचे सर आपके दो ऑप्शन है 2/4। अब बोला है कि दोनों लड़की होना चाहिए, तो ऊपर लिख देने का 1/4। अब आपका 4 कट करके इसका आंसर हाफ आ जाएगा, तो पहले का आंसर हाफ है। दूसरे में बोला है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ये आपको पहले से पता है। सर एटलीस्ट वन गर्ल है तो उसमें बीजी भी आ सकता है, जीबी भी आ सकता है, जीजी भी आ सकता है। नीचे 3/4। सर ऊपर बट दोनों ही लड़कियां चाहिए, तो दोनों लड़की का तो सर एक ही केस है 1/4। 4 कैंसिल होके 1/3, तो आपका आंसर आएगा हाफ एंड 1/3। क्या आएगा आपका आंसर? हाफ एंड 1/3 इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट 32, इन अ क्लास 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, उसके बाद बोला 25% रीड बायोलॉजी एंड 15% बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। सर तीन चीज दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 25%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 15%। अब बोला है एक स्टूडेंट को अपन रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। सर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए ए की बी है? सर ये ए है, ए का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। इफ इट इज नोन दैट ही रीड्स बायोलॉजी, सर बायोलॉजी पहले से पता है कि वो पढ़ता है, तो आपको ढूंढना है ए बाई बी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? सर 15%, 15 लिखो तो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर 25 है, 15/25 होता है 3/5। तो आपका राइट आंसर आएगा 3/5, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा, probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 persons are 0.2, 0.3 and 0.1। इन्होंने ये अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो आप पहले रॉन्ग ढूंढ लो और उसको टोटल पेपर से माइनस करो। सर पहले ढूंढते हैं
नंबर ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट। सर ये कैसे ढूंढेंगे? सिंपल तरीका एकदम। आपके पहले पेपर में 60 क्वेश्चन थे और आपका 0.2 एरर था, वैसे 70 इंटू 0.3 और बच्चा 90 इंटू क्या कर दोगे 0.1। ठीक है सर, अभी एक बात बताओ मुझे, 60 इंटू 0.2 तो होता है 12, 70 इंटू 0.3 होता है 21 एंड 90 इंटू 0.1 होता है 9। तो आपका ये टोटल हो गया 42। कितना हो गया बच्चा ये? 42। तो 42 पेपर्स जो आपके हैं वो बेसिकली गलत वाले हैं, करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है। सर क्वेश्चन है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट मांगा है। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट निकालना सर बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कैसे निकालोगे? आप पहले टोटल स्टेटमेंट देख लो। सर टोटल स्टेटमेंट हो जाएगा 60 प्लस 70 प्लस 90, इसमें से 42 को माइनस कर लो। तो 60 में से 42 गया तो 18, 160 प्लस 18 इज 178। तो आपके नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बच्चा 178 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर? 34। A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls and receives rupees 10 and rupees 20 for white and red ball respectively, person 2 बॉल निकालता है, 10 रुपया मिलेगा व्हाइट बॉल पे और 20 रुपया मिलेगा रेड बॉल पे। फाइंड इज एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछा है। सर अभी ऑप्शंस क्या क्या आपके पास? ऑप्शन ये है कि आप दोनों रेड बॉल निकालो। सर दोनों रेड बॉल पे कितना पैसा आप कमाओगे? सर रेड बॉल की पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढो। रेड बॉल 4 है तो 4 से 2, टोटल बॉल 10 है तो 10 से 2 इनटू एक रेड बॉल पे आपको मिलता है 20 रुपया, तो दो रेड बॉल पे कितना मिलेगा? 40। तो ये हो गया पहला केस सर। 4 से 2 6, 10 से 2 होता है 45 इनटू कितना? 40, ये आ जाएगा। सर सेकंड, दोनों आप निकाल लो व्हाइट बॉल। सर दोनों व्हाइट, तो दोनों व्हाइट मतलब सर 62 अपॉन 10 से 2। सर एक व्हाइट पे 10 रुपया तो दो व्हाइट पे 20 रुपया। 6 से 2 बच्चा 15, 10 से 2 इज अगेन 45 और ये आएगा 20 से मल्टीप्लाई। सर लास्ट वाला एक रेड ले लो और एक व्हाइट ले लो। सर एक रेड और एक व्हाइट, सर रेड का 61, व्हाइट का 4C, रेड का 4C1, व्हाइट का 61। सर नीचे तो दो ही बॉल निकला। अब एक व्हाइट पे 10 और एक रेड पे 20, तो टोटल 30 रुपया मिलेंगे यहाँ पे। 6C1 इज 6, 4C1 इज 4, तो 6 4 24, नीचे सर 45 इंटू 30। तो इन तीनों के आंसर को बच्चा ऐड करो, आपका फाइनल आंसर आएगा। सो 640 होता है 240, 20 15 होता है 300, 30 इंटू 24 होता है 720, ये आएगा ऊपर। डिवाइडेड बाय नीचे बच्चा हमारा क्या है 45। अब इसको ऐड करो, 240 प्लस 300 प्लस 720, सर 13,1200, ये आ जाएगा सर 1260 और डिवाइड बाय कितना करना है बच्चा 45। तो जरा 1260 को बच्चा 45 में डिवाइड कर, तो 1260 व्हेन डिवाइडेड बाय 45 तो कितना आता है? सर ये आएगा 28 रुपीज। तो जो आपका एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट है वो कितना रुपया बच्चा? 28 रुपया है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट बच्चा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विनिंग अ पर्सन का जीतने का चांसेस 6/11 है एंड एट अ रिजल्ट ही गेट्स ₹77, द एक्सपेक्टेशन है। सर सिंपल है, 6/11 उसके जीतने का चांसेस है और पैसा मिलेगा 77, मल्टीप्लाई कर लो, ₹42 आएगा। 42 रुपया आपका एक्सपेक्टेशन होगा जीतने का। नेक्स्ट 36, इक्वेशन दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया, वेरिएंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये एमओडी में भी आता है। वेरिएंस ऑफ वाई का बच्चा फॉर्मूला होता है मॉड बी स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो मॉड बी कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे, तो 2/3 का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स 6 है। सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इनटू कितना 6। सर ये 3 2 जा 3 3 जा, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो आंसर आएगा 8/3, विच इज द राइट आंसर बच्चा 8/3, जो कि ऑप्शन ए में है। 37, एक टेबल दिया है बच्चा, बोल रहा है वेरिएंस ढूंढने के लिए। सबसे पहले जो तकलीफ है वो समझो, इस टेबल में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मिसिंग है। तो आपको ये पता है कि सारे प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो वी कैन से k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k इक्वल टू 1। सर इसको अगर ऐड करोगे तो ये 10 के आता है। अगर 10 के 1 है तो k का वैल्यू बच्चा 0.1 आ जाएगा। क्या आएगा k का वैल्यू? 0.1। अब आपको वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस के लिए यू हैव टू ड्रॉ 5 कॉलम्स। पहले का नाम x, दूसरे का नाम xi, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ xi pi, फिर सर xi pi, फिर आपको ढूंढना है xi का स्क्वायर और लास्ट में आपको ढूंढना है pi xi का स्क्वायर से 5 कॉलम बनाने का। सर xi में क्या है 1 2 4 6 8,
पीआई में अभी के का वैल्यू 0.1 है तो पहला 0.1 हो गया, दूसरा 2k था तो 0.2, ये 0.3, ये भी 0.3 और ये 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0.1 इज 0.1, 2 इंटू 0.2 इज 0.4, 4 इंटू 0.3 इज 1.2, है ना। एक बार देख लो करके, 4 इंटू 0.3 1.2, 6 इंटू 0.3 इज 1.8, 8 इंटू 0.1 इज 0.8। इसका टोटल भी लग गया तो 1.8 प्लस 1.2 3 हो गया सर, ये आएगा 4.3। अब एक्स आई का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया लास्ट कॉलम, 1 इंटू 0.1 0.1, 4 इंटू 0.2 0.8, 16 इंटू 0.3 करेगा तो 4.8, 36 इंटू 0.3 इज 10.8 एंड 64 इंटू 0.1 इज 6.4। अब इसको ऐड करो सर, ये हो गया 0.9, 5.7, 6.5, 16.5 प्लस 6, 22.9 आएगा बच्चा, 22.9। अब क्या होता है बच्चा वेरिएंस का फॉर्मूला, सिंपल आप ऐसे याद रखो, कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 3 के स्क्वायर को माइनस कर देगा। तो कॉलम 5 बच्चा 22.9 है, कॉलम 3 तेरा 4.3 का स्क्वायर है, तो जरा करो 4.3 का स्क्वायर ढूंढो सर, 4.3 का स्क्वायर इज 18.49, तो 22.9 माइनस 18.49 कर लो सर, 22.9 माइनस 18.49 सर, ये आ जाएगा 4.41। तो जो आपका वेरिएंस आएगा बच्चा वो क्या आएगा 4.41, जो कि मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट बच्चा, गिवन दैट टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए बाई बी। सर ए बी यूनियन दिया है बट ए बाई बी में अपने को पता है इंटरसेक्शन आता है, तो पहले इंटरसेक्शन ढूंढ लो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो ढूंढ रहे हो। अब ए की प्रोबेबिलिटी है 3/5, बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3, यूनियन का प्रोबेबिलिटी है 3/4। 5, 3 और 4 के एलसीएम बच्चा 60 होता है, तो पहले वाले को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 3 12 जा 36। दूसरे वाले को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, 2 10 जा 40। तीसरे वाले को 60 के लिए 15 से मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45। इसको सिंप्लीफाई करो सर, ये आ जाएगा बच्चा 31/60। क्या आएगा ये 31/60, तो ये मिल गया आपको 31/60। ये आंसर नहीं है, ढूंढने क्या बोला है बच्चा, सर ढूंढने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। सर ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 31/60 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है सर 2/3। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे सर, ये 3 1 जा, ये 3 20 जा सर, ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो गया 31/40। जरा कैलकुलेटर पे 31/40 करके देखो सर, 31 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो 0.775 आएगा। तो आपका कोई ऑप्शन है क्या 0.775? हाँ सर, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाए 39, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेक्शन ए डैश बाई बी डैश पूछा है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश पूछा है, तो इसको भी सेम तरीके से आप लिखने का, ऊपर लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नीचे लिखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब बच्चा जब दोनों डैश होता है ना, तो इसको यू कैन राइट इन दिस वे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो भी इंटर दोनों डैश अगर है तो इंटरसेक्शन बदल के यूनियन हो जाता है, तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को यू कैन राइट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, यूनियन के लिए आपके पास तीनों डेटा अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 और इंटरसेक्शन 1/4। नीचे सर हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये आ गया आपका पूरा कैलकुलेशन। अब बस इसको आप सही से सॉल्व करो। सर जरा सॉल्व करते हैं, अच्छे से आ जाओ। सर क्या करोगे, 1 को तो हाथ मत लगाओ, पहले इसको देखो, 2 3 एंड 4 का एलसीएम। सर 2 3 एंड 4 का एलसीएम एक्चुअल में 12 होता है, अगर आपको नहीं आता सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इंटू 4 24। तो इसको 24 बनाने के लिए सर 12 से मल्टीप्लाई, बाजू वाले को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, और उसको 24 बनाने के लिए 6 से, डिवाइड बाय 24। और 1 में से बच्चा 1/3 गया तो 2/3 आएगा। अब बच्चा नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 6 किया तो ये आएगा बच्चा 14/24, और ये 2/3 है ना बच्चा, ऊपर जाके तुम लिख सकते हो 3/2। ठीक है, अब 1 में से 14/24 गया तो 10/24 आएगा इंटू 3/2। अब देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है सर, ये 2 1 जा, ये 2 5 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा 5/8। तो कौन सा ऑप्शन में 5/8 लिखा है सर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 40 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यू दे रखा है, देन क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट विल बी, कौन सा राइट ऑप्शन। सर हर एक ऑप्शन की अगर आप लेफ्ट में देखोगे ना, तो हर एक ऑप्शन के लेफ्ट में सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, हर एक ऑप्शन के लेफ्ट में क्या बच्चा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है। देखो ये सॉल्व करना बहुत सिंपल है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड यू शुड नो वन थिंग मोर कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा। ये बात समझा? हाँ सर। अब बच्चा कैसे करोगे इसको सॉल्व? बहुत सिंपल है सर। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये पी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू पी हो गया। अब इन दोनों साइड को ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू पी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर? क्यू। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो आएगा, इसको आप ए बाई बी लिख सकते हो। तो ए बाई बी का जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू। समझा गया? यही इसका फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट बच्चा 41, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, ए बाई बी दिया है, बी बाई पूछा, घुमाया है। पहले बच्चा आप ए बाई बी का फॉर्मूला यूज करोगे। व्हाट इज बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर ए बाई बी का आंसर 2/3 है, ए इंटरसेक्शन भी आपको पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर 3/4 है। ये 3/4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आएगा 2/3 इंटू 3/4। सर 3 का 2 और 4 कट होके हाफ हो जाएगा। अब क्या पूछा उसके बाद? जो सर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। व्हाट इज बच्चा बी बाई का फॉर्मूला? सर ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी रहता है, बट नीचे अभी ए है तो ए लिखने का, ठीक है। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू? हाफ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 2/3। सर 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा? 3/4। क्या आएगा? 3/4। नेक्स्ट और भी सर कुछ थियोरी क्वेश्चंस है। देखो अभी 2-3 ही मैंने थियोरी डाला है, क्योंकि टॉप 100 एमसीक्यूज जो हम करेंगे ना उसके अंदर ऑलरेडी थियोरी और ज्यादा मैंने कवर किए टॉपिक्स को, तो मैं कंपाइल्ड करके डाल दूंगा। वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सर रैंडम वेरिएबल में ना कुछ भी आ सकता है, x का वैल्यू -1, 1, 0, तो ये हमेशा रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी। अगर सारे ऑब्जर्वेशन जो है इक्वल है, तो सारे ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल है तो बच्चा याद रखना स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ना वो क्या होता है? जीरो होता है। वो क्या होता है? जीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो होगा, ये कंडीशन 100% सच नहीं। क्लियर? 45, सर एबीसी 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज है, ये पूछा है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कैसे होता है सर? सर ये सॉल्व होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो सर ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3, बी का 0.2, सी का 0.4। तो सर इसको सॉल्व करोगे तो जरा ना मल्टीप्लिकेशन सही से करना, बहुत लोग इधर गलत करते हैं। 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4, घाई घाई में तो आप 0.24 मार्क करके आओगे। एक्चुअल आंसर इज 0.024। कौन सा ऑप्शन राइट है सर? सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको प्रोबेबिलिटी भी पूरा करवा दिया। अब हम करेंगे थ्योरेटिकल। मैं जरा पानी पी लूं। चलो नेक्स्ट टॉप। अभी हम कर रहे हैं थ्योरेटिकल, पहले बाइनोमियल, फिर पॉइसन और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन देयर आर fixed number of repeated trials of any experiment under identical condition for which only one of the two mutually exclusive outcome success or failure, मतलब जिसके दो आउटकम्स होते हैं सक्सेस और फेलियर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चा बोलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल। नेक्स्ट, द मेथड अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा जो फिटिंग वाला मेथड होता है इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? मेथड ऑफ मोमेंट्स। थर्ड, वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर वेरिएंस होता है बाइनोमियल का NPQ, बराबर है। तो सर NP को कुछ मत करो, Q को आप 1 - P भी लिख सकते हैं, बिकॉज P प्लस Q तो 1 होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। बाइनोमियल में बच्चा हमेशा मीन है ना वो ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। फिफ्थ, if x is any if x is a binomial variable with parameter n, p, then x can assume। सर x जो है वो कौन सा वैल्यू ले सकता है सर? any whole number between 0 and n both inclusive। अब नेक्स्ट आओ सर NP9 दे रखा है, NPQ 2.25, आपको PNN पूछा है। तो सर पहले क्या करो, आप NPQ में ना ये वाले डेटा में NP की जगह पे 9 लिख दो। तो सर ये हो जाएगा 9Q इज इक्वल टू 2.25। पहले आप Q ढूंढ लो। सर Q क्या आएगा? 2.25 डिवाइड बाय 9। सर Q आ गया 0.25। तो सर अभी P मिल जाएगा। सर P होता है 1 - Q,
तो सर ये आ जाएगा 1 माइनस 0.25 0.75। सर एक ही ऑप्शन है इसमें 0.75, तो बी राइट हो सकता है, बट फिर भी एनपी 9 तारा। इसमें आप क्या करो, एन को कुछ मत करो, पी के जगह पे लिख दो 0.75, तो 9 को इफ यू डिवाइड बाय 0.75 तो 12 आ जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर है बच्चा वो आएगा 0.75 एंड 12। नेक्स्ट बच्चा, रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 है, वेरिएंस 1.2 है, आपको वैल्यू ऑफ एन पूछा है। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल में बच्चा एक्सपेक्टेड वैल्यू? सर एनपी, एनपी 2 है। सर एनपी क्यू कितना है? 1.2 है ना, वेरिएंस एनपी क्यू होता है। एनपी की जगह पे 2 डाल दो, 2q इक्वल टू 1.2, तो q सर आ जाएगा 0.6। q क्या आएगा बच्चा? 0.6। अगर q मिल गया तो आप p भी ढूंढ सकते हैं। सर p क्या होता है? सर p होता है 1 माइनस q, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 जो कि होता है 0.4। अब बट क्वेश्चन ने तो n मांगा है, तो np जो 2 था इसमें n के जगह पे कुछ मत लिखो, p के जगह पे लिख दो 0.4। सर ये 2 के बराबर है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 0.4। करो जरा 2 डिवाइडेड बाय 0.4। सर ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आता है सर? 5 आएगा। क्या आएगा आंसर? 5। तो है कि कोई ऑप्शन में 5? हाँ सर, सी इज योर राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा इसका? सी है। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी। सर 8 पे आओ। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 16 बाई 81 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पूछा है। बच्चा पहले इधर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 16 बाई 81। व्हाट इज 0 का प्रोबेबिलिटी? सर बाइनोमियल का फॉर्मूला आप याद रखना, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो n आपको 4 दिया था, तो जिसका कैलकुलेशन ऐसे होगा सर, 4c0 इंटू पी रेस टू 0 इंटू क्यू रेस टू 4 माइनस 0 से 4 होगा, दिस इज 16 बाई 81। 4c0 1 होता है, एनी नंबर रेस टू 0 1 होता है, तो बच्चा सर क्यू रेस टू 4। 16 और 81 किसी का पावर 4 होता है क्या? हाँ सर, ये 2/3 का पावर 4 होता है। तो यहाँ से बच्चा Q का आंसर आपको मिल जाएगा 2/3। सर P कैसे ढूंढेंगे? 1 में से Q को माइनस कर दो, तो 1 में से 2/3 गया तो आपका P आ जाएगा बच्चा 1/3। तो Q का आंसर 2/3 है, P का आंसर 1/3 है, N 4 दे रखा है। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कैसे ढूंढोगे? सर सेम फॉर्मूला है, NCX। सर N भी 4 X भी 4 इंटू P, तो P है सर 1/3 रेस टू 4 इंटू Q रेस टू n माइनस आर, मतलब 4 में से 4 गया तो 0। तो सर एनी नंबर रेस टू 0 है तो 1 ही हो जाएगा, 4c4 भी 1 ही हो जाएगा, तो बच्चा इसका आंसर सर 1/3 रेस टू 4। 1 का पावर 4 इज 1, 3 का पावर 4 इज 81। तो जो आपका राइट आंसर है बच्चा वो क्या है? 1/81, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर? यस सर। 9 पे x is a binomial variate with n equal to 20. What is the mean of the x if it is known that x is symmetric? बच्चा जब x सिमेट्रिक होता है ना, तो सिमेट्रिक में सक्सेस और फेलियर दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ होता है। कितना होता है? हाफ। तो अभी आपको मीन पूछा है, व्हाट इज मीन का फॉर्मूला इन बाइनोमियल बच्चा? np। तो आपका n था 20, p है हाफ, तो 20 का हाफ क्या होता है बच्चा? 10। तो आपका जो मीन आएगा बच्चा उसका आंसर विल बी 10, जो कि बी ऑप्शन है। 10th वन, what is the probability of making 3 correct guesses in 5 true or false answer type question? 5 में से 3 करेक्ट गेस करना है। सर आपके टोटल n की वैल्यू 5 है। सर एक ट्रू और फॉल्स पेपर में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा और फेलियर का भी हाफ, भी या तो आप ट्रू मार्क करोगे तो फॉल्स मार्क करोगे। आपको ढूंढने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 करेक्ट गेसेस, मतलब आपको 3 का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? NCX इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, इसमें इन वैल्यूज को डाल दो। सर n की जगह पे 5 5c3, p की जगह पे हाफ रेस टू 3, q की जगह पे भी हाफ रेस टू, व्हाट इज 5 माइनस 3? 2 हो जाएगा। सर 5c3 10 होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चा आप छोटा कर दो या डायरेक्टली? सर ये 10/32 हो जाएगा, तो 10/32 को अपन डायरेक्ट डिवाइड करते करो जरा, 10 डिवाइडेड बाय 32। सर ये आ जाएगा आपको 0.3125। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चा? 0.3125 सर ऑप्शन नंबर ए में है। 11, which what is the probability of having at least 1 6 from 3 throws of a perfect die? एक परफेक्ट राइट थ्रो किया, उसमें एटलीस्ट एक बार 6 होना चाहिए 3 थ्रो में। तो सर आपका n का वैल्यू 3 है, डाइस पे बच्चा 6 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि डाइस पे 6 नंबर्स आते हैं, उसमें 6 एक ही बार आता है 1/6। उसके अलावा कोई नंबर आएगा उसका सर 1 - 1/6 करके आ जाएगा 5/6।
अब बोला बच्चा एटलीस्ट x6, एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। कभी भी ये चैप्टर में एटलीस्ट वन बोला ना तो आप उल्टा सॉल्व करेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो नन के केस में भी क्या लिखोगे सर, नन मतलब जीरो डालना है, तो फॉर्मूला में जीरो डालो, n का वैल्यू 3, 3c0 इंटू p, सर p 1/6 रेस टू 0, q सर 5/6 रेस टू 3 माइनस 0 3 होता है, वन ऐसे रहेगा सर, nc0 1 होता है, एनी नंबर रेस टू 0 1 होता है, तो बचेगा सर 1 माइनस 5/6 का पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है सर, 1 माइनस 5/6 का पावर 3, सर डी इज योर राइट आंसर। 12, a coin is tossed 10 times assuming the coin to be unbiased, probability of getting at least 4 hits। अब बच्चा अनबायस्ड है मतलब सक्सेस और फेलियर दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ है, सर n 10 है, सक्सेस भी हाफ है, फेलियर भी हाफ है, और बोला एटलीस्ट 4 हेड्स आना चाहिए। अब बच्चा जब भी सक्सेस और फेलियर हाफ होता है ना, तो आप ये याद रखना, आपका जो फॉर्मूला हो जाता है ना बाइनोमियल का, वो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, NCX इंटू हाफ रेस टू n, डायरेक्टली डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकता है। तो अपने को पता है कि पहले एटलीस्ट 4 का मतलब 4 या 4 से आपको ज्यादा चाहिए, है ना, तो उल्टा कर दो, 1 माइनस 4 से कम चाहिए, सर 4 से कम में क्या आएगा सर, 4 से कम में आएगा 0 1 2 3, इनके आंसर को 1 से माइनस कर देना, ऑटोमेटिकली उल्टा मिल जाएगा। सर जीरो का केस बनाते हैं, जीरो में सीधा करोगे 10 से 0, 1 में करोगे 10 से 1, 2 में करोगे 10 से 2, 3 में करोगे 10 से 3, और ये जो भी आंसर आएगा बच्चे मल्टीप्लाई होगा हाफ रेस टू 10 से, क्योंकि सक्सेस फेलियर दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम। अब कैलकुलेशन खाली समझ जाओ थोड़ा सा, 1 को कुछ मत करो सर, 10 से 0 1 होता है, 10 से 1 10 होता है, 10 से 2 45 होता है, 10 से 3 120 होता है, 1 रेस टू 10 इज 1 एंड 2 रेस टू 10 इज 1024। तो सर आ गया 1 माइनस, अब बोलो 1 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 120, ये होता है बच्चा 176 अपॉन 1024। तो जरा 1024 में से माइनस करो 176, तो बच्चा आएगा 848 आएगा अपॉन 1024, और ऐसा मेरे पास देखो बच्चा ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन है, सी इज योर राइट आंसर। क्लियर, यस सर। 13 पे, इफ 15 डेट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडेज। 15 डेट को अगर रैंडम तो n की वैल्यू बच्चा 15 है, आपको इसमें से गेटिंग 2 संडेज चाहिए। सर एक डे में, एक वीक में 7 दिन होता है, उसमें से संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी, और नॉन संडे का प्रोबेबिलिटी होगा 6/7। तो इसको आप p मानोगे और इसको आप q मानोगे। अब आपको वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पूछा है ना, तो खाली फॉर्मूला में आप यूज करो, सर फॉर्मूला होता है NCX, तो ये हो जाएगा 15C2 इंटू p, सर p है 1/7 रेस टू 2, इंटू q सर 6/7 रेस टू बच्चा है 13 हो जाएगा। अब 15C2 पहले कैलकुलेट करो, 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, सर ये हो जाएगा आपका 105, तो 105 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब बच्चा 6/7 रेस टू 13 पहले ढूंढो, सर ऊपर आप कैलकुलेटर पे क्या करो ना, सीधा आप कर सकते हो, कैलकुलेटर पे आप करना 6 डिवाइडेड बाई 7, फिर इनटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू दबा देना। अब इनटू इक्वल टू का बटन इन सीक्वेंस में 13 बार दबाना, एक ऐसे 2 3 ऐसे 13 बार करना, तो आपको आ जाएगा। तो करो इसको जरा सॉल्व करो, ढूंढो जरा, 6 डिवाइडेड बाई 7 रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 7 रेस टू 13, 6 डिवाइडेड बाई 7 रेस टू 13, तो ये आएगा बच्चा आपको 0.1348, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.1348। अब देखो ये ओरली हो सकता है, आप कैलकुलेटर पे ये जो नंबर आएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो 105 से और डिवाइड कर दो 49 से, तो आपका जो राइट आंसर है बच्चा वो है 0.288, जिसको राउंड ऑफ करके यू कैन राइट 0.29, क्या लिख सकते हो आप, 0.29, जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर, यस सर। 14 पे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड होता है √NPQ। सर मीन 4 है, वेरिएंस 3 है, आपको भी ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझना है, इसमें ना थोड़ा सा आपको भी घुमाया है, मीन 4 है और वेरिएंस 3 है, और क्वेश्चन है एक्चुअली थर्ड सेंट्रल मोमेंट ये सब है ना, ये मेरे हिसाब से तो ओमिट हो चुका था, स्टिल अगर बुक में है तो एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें आपको बोला बच्चा इसका मीन जो है ना वो 4 है,
वेरिएंस 3 है, तो बच्चा मीन क्या होता है? एनपी। वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। तो सर इसमें अगर मैं एनपी की जगह पे 4 डाल दूं तो क्यू की वैल्यू 3/4 आ जाएगी और पी का वैल्यू सर हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्यू मिल गया और पी मिल गया। एन भी ढूंढो सर इसमें डाल के, एन ढूंढोगे तो सर ये हो जाएगा एन इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4। तो एन की वैल्यू बच्चा 16 आ जाएगा। अब ये सब तो बच्चा मिल गया। अब अपने को ढूंढना है थर्ड सेंट्रल मोमेंट। क्या ढूंढना है आपको बच्चा? थर्ड सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना है। बोलो थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? सर इसका एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट रुको मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मूला में नंबर्स डाल देने का, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि आप कभी भी करो तो आप वो सिंप्लीफिकेशन जरूर कर सकते हो फॉर्मूला वाले पार्ट का। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका। फॉर्मूला इज, देखो मेरे साथ एक बार फॉर्मूला सब लोग, थर्ड सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन पी इंटू 1 - p इंटू 1 - 2p। ये उसका फॉर्मूला होता है, np इंटू 1 - p इंटू 1 - 2p। इसमें ना नंबर्स डालो सर। np तो आपको डायरेक्टली पता था, np। हाँ सर, ये 1 - p को तो आप q भी लिख सकते हो, और सर ये 1 - 2p। सर ये npq सीधा आपको पता है 3 है, और 1 - 2p, सर ये 1 - 2p का वैल्यू 1/4 आएगा। तो सर ये 3, ये हाफ हो जाएगा, 1 में से हाफ गया तो सर हाफ, तो सर 3/2 आएगा जो कि होता है 1.5। तो आपका आंसर 1.5 आएगा। 1.5 मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सर नेक्स्ट, एन दिया है 4, पी दिया है 1/3, वेरिएंस पूछा है। सर वेरिएंस के लिए क्यू भी लगेगा, क्यू ढूंढ लो इधर, 2/3 आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चा एन पी क्यू। तो एन की जगह पे 4, पी की जगह पे 1/3, क्यू की जगह पे 2/3। तो सर ये आ जाएगा 8/9। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी। बच्चे ऐसे सम आते हैं पेपर में। नेक्स्ट, मीन 20 है, स्टैंडर्ड 4 है, क्यू पूछा है, थोड़ा घुमाया है। सर मीन होता है एनपी, स्टैंडर्ड होता है रूट एनपीक्यू। तो रूट एनपीक्यू 4 है, तो स्क्वायरिंग करेगा तो एनपीक्यू तेरे 16 आ जाएंगे, है ना। एनपीक्यू विल बी 16। अभी एनपीक्यू अगर 16 है तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। अगर एनपीक्यू आपका 16 है तो सॉल्व करना सर बहुत सिंपल है। इसमें आप एनपी की जगह पे 20 डाल दो, तो 20q इक्वल टू 16। तो q हो जाएगा बच्चा 16/20, जिसको आप बोल सकते हो 4/5। क्या बोल सकते हो इसको बच्चा? 4/5, जो कि डी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर, ये भी हमको समझ में आया। बोलो कितना समझा सबको? यस सर। अब आगे नेक्स्ट अभी आते हैं बच्चा थोड़े से थियोरी क्वेश्चन पे। थियोरी बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉइजन। बोल रहे हैं पॉइजन के लिए अगर मैं पैरामीटर को चेंज कर दूं तो पॉइजन में क्या होता है? सर पॉइजन बोलता है कि n विल टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p विल बी क्लोज टू 0। तो ये इसका आंसर है 19। For Poisson fitting to an observed frequency distribution, बोला है for Poisson fitting to an observed frequency distribution, हम क्या करते हैं सर? Poisson पैरामीटर को मीन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर रखते हैं। सर इन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन सर, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में भी, सर Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। क्या होता है हमेशा बच्चा? पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। फिफ्थ पे आओ सर, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 के इक्वल है, आपको मीन ढूंढना है और वेरिएंस ढूंढना है। सर देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले पॉइजन का फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला होता है। तो सर 2 का फॉर्मूला बनाओ। सर बचेगा ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 का बनाओ बच्चा, e raised to minus m into m raised to 3 upon 3 factorial. सर e raised to minus m and e raised to minus m will get cancelled. m 2 बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा। सर ये 1 2 फैक्टोरियल 2 होता है। सर यहाँ पे एक m बचा है और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। अब 6 और 2 को डिवाइड किया तो आपका मीन बच्चा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 3 आएगा। और सर पॉइजन में आप याद ये रखना कि मीन और वेरिएंस हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मीन 3 है तो वेरिएंस भी क्या आएगा? 3। तो आपका राइट आंसर बच्चा बी ऑप्शन होगा। 23, a random variable x follows Poisson distribution, probability of at least 1 पूछा है, e of x दिया है और आपको यहाँ पे ये भी एक वैल्यू दी है। तो at least 1 का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? सर at least 1 कभी भी पॉइजन में भी आया तो आप ऐसे सॉल्व करो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। सर कैसे सॉल्व करोगे इसको?
सर 1 माइनस नन का फॉर्मूला बनाओ पॉइजन का, सर ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल। तो 1 माइनस ई रेस टू, सर ये ई ऑफ एक्स का मतलब मीन ही होता है, तो मीन मतलब एम दिया है ना, तो ये है ई रेस टू माइनस 2.2, एम रेस टू जीरो इज बच्चा 1 और जीरो फैक्टोरियल भी क्या होता है 1। तो सर ई रेस टू माइनस 0.2 का वैल्यू है 0.1108। तो जरा ढूंढो, 1 माइनस करो 1 माइनस 0.1108, तो आपका आंसर विल बी क्लोज टू 0.89, व्हिच इज योर राइट आंसर 0.89, जो कि सी ऑप्शन होता है। 24. If 1.5% of items produced by manufacturing units are continued to be defective, what is the probability that a sample of 200 items will contain no defect? तो पहले तो आपको बच्चा क्या ढूंढना पड़ेगा, मीन। मीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एनपी। सर टोटल पॉपुलेशन 200 का है, उसमें से 1.5% आइटम डिफेक्टिव है, 200 का 1.5% 3 होता है, तो आपका एम का वैल्यू बच्चा 3 आ गया। अब आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर शुड कंटेन नो डिफेक्टिव आइटम, तो नो डिफेक्टिव मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ढूंढना है। इसका फॉर्मूला सर सेम, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल। एनी नंबर रेस टू जीरो 1 होता है, जीरो फैक्टोरियल 1, तो बचा सर ई रेस टू माइनस 3। अब बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ई का वैल्यू होता है 2.71828, रेस टू क्या करना है -3। इसको बच्चे कैलकुलेटर पे दे कैसे निकालेगा, पहले ढूंढने का 2.71828 रेस टू 3, फिर जो भी आंसर आएगा उसको कर देने का डिवाइड इक्वल टू, तुझे इसका आंसर आ जाएगा। जरा कैलकुलेटर पे ट्राई करो, 2.71828 रेस टू 3 ढूंढो, फिर जो भी आंसर आएगा ना बच्चा उसको कर देना डिवाइड इक्वल टू, क्या कर देना उसको डिवाइड इक्वल टू। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा आएगा 0.049, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.05 तो लिख ही सकते हो। तो राइट आंसर इज 0.05, जो कि ऑप्शन ए में है। 25. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 1.732। बच्चा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो होता है √10, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1.732 है और ये √10 है, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो m आ जाएगा, m विल बी 1.732 का स्क्वायर। जरा 1.732 का स्क्वायर ढूंढो, सर ये आता है 2.999, जिसको अपन 3 लिख सकते हैं, ये भी एक होल नंबर ही होता है, तो m का वैल्यू 3 आ गया, सॉरी m तो कुछ भी हो सकता है बट 3 आएगा इसका आंसर। अब आपको बोला है फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लाइज बिटवीन -2.3 टू 3.68। -2.3 से लेके 3.68 का आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ढूंढने है। बच्चा अभी नेगेटिव अपन नहीं ले सकते, तो अपने को पॉजिटिव लेना है। कौन कौन सा लेना है पता है क्या, 0 लेंगे, एक 1 लेंगे, एक 2 लेंगे और एक बच्चा 3 लेंगे। अब एक चीज और समझो, सारे ही कैलकुलेशन में ई रेस टू माइनस एम तो सेम आएगा, तो सब में से ई रेस टू माइनस एम कॉमन लो, अंदर बचेगा एम रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एम रेस टू 3 अपॉन बच्चा 3 फैक्टोरियल। अब ई रेस टू माइनस एम, एम की वैल्यू 3 है तो ई रेस टू माइनस 3, अंदर हो जाएगा 3 का पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 3 का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 3 का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे होएगा। बच्चा ई रेस टू माइनस 3 पहले तो निकाल लो, अभी मैंने सिखाया या हमने लास्ट सब में निकाला ही था, ई रेस टू माइनस 3 आएगा 0.05, तो ये 0.05 अंदर वाला पार्ट, एनी नंबर रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, 3 रेस टू 1 3 1 फैक्टोरियल 1, 3 का स्क्वायर 9 2 फैक्टोरियल 2, 3 का क्यूब 27 3 फैक्टोरियल 6, तो ये 0.05। ये सब बच्चा m प्लस के हेल्प से कर लो, करो 1m प्लस 3m प्लस 9 डिवाइड 2 m प्लस और 27 डिवाइड 6 m प्लस, उसके बाद MRC का बटन दबा दो, आपका जो टोटल आएगा बच्चा वो आएगा 4.5 प्लस 4.5 9 12 13, सर ये 13 होगा, तो आपको करना है 13 इंटू कितना बच्चा 0.05, सो 13 इंटू 0.05 यू डू, तो आपका आंसर आएगा 0.65, क्या आएगा फाइनल आंसर 0.65, जो कि बच्चा ऑप्शन बी में है। समझ में आया, यस सर। 26. The number of accidents in a year attributed to taxi driver in a locality follows Poisson distribution with average 2। बच्चे जो average 2 है ये mean है तेरा, तो m की वैल्यू 2 है, बोला आउट ऑफ 500 taxi driver of that area, number of drivers with at least 3 accidents in है, at least 3, तो पहले आप at least 3 ढूंढो। सर कभी पॉइजन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा तो आपको उल्टा ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। अब लेस देन 3 में क्या आएगा बच्चा 0,
1 और एक आएगा बच्चा 2, ये 3 वैल्यूज होंगे। सर अभी आपको एक चीज और पता है कि इन सारे फॉर्मूलाज में ई रेस टू माइनस एम तो कॉमन आएगा, तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस एम कॉमन निकालो, अंदर बचेगा बच्चा m रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, m रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा। सर अभी जो आपका वैल्यू है m का वो -2 है, तो ई रेस 2 है, सॉरी, तो ई रेस टू -2, सर ये हो जाएगा 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। सर अभी e रेस टू -2 ढूंढो, क्या करोगे, 2.71828 रेस टू 2 ढूंढो पहले, फिर सर इसको कर देना डिवाइड इक्वल टू, तो सर ये मुझे आ रहा है 0.1353, तो ये 0.1353, एनी नंबर रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1 2 रेस टू 1 2 2 अपॉन 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 अपॉन 2 2 होता है, तो सर ये हो गया 1 माइनस 0.1353, 2 प्लस 2 प्लस 1 5 होता है। अब करो कैलकुलेटर में बच्चा उल्टा कर लेने का, 0.1353 इंटू कर लो 5, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस और लास्ट में प्लस माइनस का बटन दबा दो, 0.3235 आया, बट ये आपका आंसर नहीं है, ये तो आया 3 एक्सीडेंट एटलीस्ट कितने करते हैं उसका आंसर। अब टोटल टैक्सी ड्राइवर कितने हैं 500, तो आपका आंसर आएगा 500 इंटू 0.3235, नंबर ऑफ ड्राइवर्स इंटू उनका प्रोबेबिलिटी, तो ये आंसर को 500 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो इंटू 500 से करोगे तो ये 161.75 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके अपन क्या बोल सकते हैं 162, तो 500 में से 162 टैक्सी ड्राइवर ऐसे हैं जो एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट एक साल में करते हैं, समझ में आया। इस 27 रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट ये दोनों इक्वल है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ k इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ k प्लस 1, आपको मीन और वेरिएंस पूछा है सर, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सम है, फॉर्मूला सर e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x, सर x के पे k अपॉन k फैक्टोरियल, सर सामने e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू, सर यहाँ पे लिखोगे k प्लस 1, नीचे भी k प्लस 1 का फैक्टोरियल, सर अभी देखो ये तो सीधा कैंसिल हो गया, अब और उड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना है सर, m रेस टू k को आप कुछ मत करो, k फैक्टोरियल को आप कुछ मत करो, सर ये प्लस है ना, प्लस टूट के मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने इंडाइसिस पढ़ा, तो m रेस टू k इंटू m रेस टू 1, सर k फैक्टोरियल और k प्लस 1 में बड़ा कौन है सर, k प्लस 1, तो k प्लस 1 को यू कैन राइट k प्लस 1, इसमें से एक माइनस कर दो तो k फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो बच्चा, आई कैन सी m रेस टू k, m रेस टू इज गेटिंग कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा सर, सर ये सिंपल अभी क्या हो गया ना, k प्लस 1 इधर चले जाएगा, तो यहाँ से जो m का वैल्यू बच्चा आएगा वो आएगा k प्लस 1, तो अगर मीन k प्लस 1 है तो बच्चा वेरिएंस भी है, क्या आएगा k प्लस 1 आएगा, तो आपका जो राइट आंसर है बच्चा वो डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट है, डी। और जो नेक्स्ट नेक्स्ट इज बच्चा, थोड़े से और थियोरी क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक, सर यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी अगर आपको पूछा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पूछा बच्चा, यूनिपैरामेट्रिक, तो यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइजन, number of misprints per page, number of misprints per page in a thick book follows sir Poisson distribution, dash distribution is a limiting case of binomials at Poisson distribution, in Poisson distribution NP, सर जो Poisson distribution होता है उसमें NP क्या होता है सर, NP फाइनाइट होता है, मीन फाइनाइट ही होता है, इन Poisson distribution मीन इज इक्वल टू, सर मीन को अपन लैम्बडा बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं मीन को, लैम्बडा, क्या बुलाते हैं मीन को, लैम्बडा। अब आ जाओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, फॉलोइंग इज द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा आपको याद क्या रखना है वो समझो, इट इज अ मल्टी मॉडल नॉर्मल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, हमेशा सिमेट्रिक भी होता है, टोटल एरिया 1 होता है, गलत ये, इट इज मल्टी मॉडल, ही गलत है। In continuous probability distribution, f of x is called, सर continuous probability distribution में f of x को क्या बुलाते हैं सर, probability density function। Next, probability density function is associated with which of the following cases, discrete, continuous, both की none, सर pdf का जो है, pdf का अगर हम देखेंगे, pdf का किससे लेना देना है, तो pdf का जो association है बच्चा वो बोथ से, डिस्क्रीट से भी और कंटिन्यूस से भी है। whatever may be the parameter of dash distribution, it has same shape, सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आओ सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सर 35 के भी आंसर में ना मैंने गलती किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल से लेना देना होता है, सॉरी, और यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक किया है,
इसका भी आएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, पहले का मल्टी मॉडल आएगा, दूसरे का क्यूमुलेटिव आएगा, तीसरे का कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन बेस्ड कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ, द नॉर्मल कर्व इज, सर नॉर्मल कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होता है, हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बच्चा, -1 एंड 1 होता है, -1 एंड 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल बोला तो -1 नॉर्मल बोला तो म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। सर नेक्स्ट, इफ टू क्वार्टाइल्स, दो क्वार्टाइल्स आपको दिया है Q1 एंड Q3, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सर Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। सर इसकी वैल्यू दे रखी है 14.6, इसकी वैल्यू दे रखी है 25.4। बच्चा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में 2 म्यू हो जाएगा, राइट में 40 हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू आपका बच्चा 20 आ गया। म्यू कितना आ गया, 20, है ना। तो म्यू अगर आपका 20 आ गया तो अब आप क्या कर सकते हो सर, म्यू मिल गया मतलब मीन मिल गया। सर मीन अगर 20 है तो मीडियन भी 20 और मोड भी 20 है, मिल गया। एक्चुअली इसका जरूरत नहीं है, ये देखो, इस हम आप ऐसे करोगे, इसमें आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ। मीन से आप एसडी वगैरह ढूंढ सकते थे, बट इसका बेस्ट तरीका ये है, दोनों क्वार्टल पता है ना, Q1 मालूम है 14.6, Q3 मालूम है 25.4, वो भी अप्रोच राइट था। आप इन दोनों के से QD निकाल सकते हो ना, QD होता है Q3 माइनस Q1/2। तो QD जो होता है ना वो होता है 0.675 स्टैंडर्ड। Q3 माइनस Q1 क्या होगा सर, 25.4 माइनस 14.6 डिवाइड बाई 2। तो सर ये हो गया 0.675 सिग्मा। 25.4 में से अगर 14.6 माइनस किया कितना आता है, 25.4 माइनस 14.6, सर ये आता है आपको 10.8। अब 10.8 को बच्चा अगर तू डिवाइड करेगा 0.675 से, तो तेरा सिग्मा है ना बच्चा 16 आएगा। क्या आएगा, सिग्मा 16। अच्छा मैंने 2 से तो डिवाइड किया ही नहीं, 10.8 को 2 से भी डिवाइड करना, तो 16 भी 2 से डिवाइड होगा, तो अपना स्टैंडर्डेशन बच्चा 8 आएगा। क्या आएगा, स्टैंडर्डेशन 8। डी इज योर राइट आंसर। 40, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज QD एंड SD का रिलेशन। बच्चे ये याद रखना, QD MD SD का रिलेशन होता है 10:12:15, 10 12 15। तो हमें पूछा है QD एंड SD ना, तो 10 और 15, 10 होता है 5 2 जा, ये होता है 3 जा, तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा QD अपॉन SD इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3QD इज इक्वल टू 2SD। कौन सा ऑप्शन में है सर, ए। 40 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, द इंटरवल म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, सर ये कितना एरिया कवर करता है, सर ये 99.73% एरिया कवर करता है। तो इसका राइट आंसर डी है, ऑल बट 0.27% एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/σ√2π ई रेस टू माइनस, सर जो ये फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ना वही करेक्ट है, 1/σ√2π इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। 43, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर नॉर्मल बोला है, उसका मीन 500 है, स्टैंडर्डेशन 100 है। तो सर z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो सर ये हो गया x माइनस 500 अपॉन 100, ये आपका z का वैल्यू हो गया। बोला है कि अगर वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स इन अ ग्रुप आर लेस देन 430, 100 वर्कर का जो वेजेस है ना वो लेस देन 430 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 430 है बेसिकली। तो आप क्या करोगे, जो z में इसको कन्वर्ट करोगे और कैसे लिखोगे सर, 430 माइनस 500 डिवाइड बाय कितना बच्चा, 100। 430 माइनस 500 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आएगा z लेस देन -0.7। तो सर z लेस देन -0.7 के लिए ना अभी आपको वो कर्व देना चाहिए, इधर है ना क्वेश्चन में एक डिटेल दिया है, सब मानो आपको ना इसका वैल्यू दिया है 0 माइनस 0.7 आपको दिया है 0.2580, ये आपको दिया था। अभी आपको क्या करना है उसमें, अगर 0 to 0.7 0.2580 है, आपको तो नेगेटिव में जाना है ना, तो क्या कर देने का, 0.5 में से 0.2580 माइनस कर देने का, यू विल गेट 0.2420। अभी बच्चा 100 वर्कर का अगर प्रोबेबिलिटी 0.2420 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी सबको पता है कि टोटल एरिया 1 होता है, तो ये कितना आएगा आपको ये ढूंढना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे,
आप ढूंढने के लिए करोगे 100 डिवाइडेड बाय 0.2420, तो आपका आंसर आएगा 413 पॉइंट समथिंग। तो इसको अगर अपन क्लोजेस्ट भाषा में बात करो तो 413 विल बी आवर राइट आंसर। ये जो है ना, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, a discrete random variable x follows uniform distribution and take value 6, 8, 10, 12, 8, probability of x less than or equal to 12। सर लेस देन और इक्वल टू 12 का प्रोबेबिलिटी पूछा है, कैसे ढूंढोगे सर इसको? बहुत सिंपल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है सर, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपको लेस देन और इक्वल टू 12 लेना है। तो 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे और 12 लेंगे। सर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सर? 6 का एक ही नंबर और टोटल नंबर 5 है। 8 की भी सर 1/5 आएगा, 10 की भी 1/5 और 12 की भी 1/5। तो सर इसका आंसर आएगा 4/5, which is the right answer, 4/5, that is B option। 45, if the MD of a normal variate is 16, सर MD होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0.8 स्टैंडर्ड। तो सर ये 16 है, ये 0.8 स्टैंडर्ड, तो यहाँ से स्टैंडर्ड आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 0.8, जो कि होता है बच्चा 20। तो आपका स्टैंडर्ड 20 आ गया। अब सर हमें क्वार्टाइल डिवीजन ढूंढना है। व्हाट इज क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला? 0.675 इनटू स्टैंडर्ड, तो सर ये हो जाएगा 0.675 इनटू 20, जो अप्रोक्सीमेटली बच्चा 13.5 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 13.5। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट पे आप, एक्स और वाई दो नॉर्मल वेरिएट है, उसका मीन 10, 12 है, स्टैंडर्ड 3 और 4 है, एक्स प्लस वाई का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो सर मीन आपको याद रखना है कि मीन दोनों का ऐड हो जाता है, 10 प्लस 12 22 हो जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं मालूम है क्या? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ ऐसा x2, हम ऐसे लिखते हैं इसको। तो आपका जो वेरिएंस फर्स्ट डेटा का स्टैंडर्ड 3 है, तो उसका वेरिएंस 9 हो जाएगा, सेकंड का 4 है तो 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट क्या? 5। तो आपका आंसर आएगा 22 और 5, क्या आएगा? 22 और 5। कौन सा ऑप्शन में? 22/5, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कर्व म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा कवर्स 99.73 एरिया। स्टैंडर्ड नॉर्मल का पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? -1 to +1। क्या होता है? -1 to +1। नेक्स्ट, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 50 है, वेरिएंस 100 है, बच्चा अगर वेरिएंस 100 है तो स्टैंडर्ड हो जाएगा 100 का रूट, जो कि 10 होता है। सबसे पहले z ढूंढ लेते हैं। z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये हो जाएगा x माइनस 50 अपॉन 10, ये z का वैल्यू हो गया। अभी क्वेश्चन ने पूछा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 का प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे सर? इसको पहले z में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां पे x है 60 डाल दो, 60 माइनस 50 अपॉन 10 हो जाएगा। सर 60 माइनस 50 10 होता है, 10 अपॉन 10 1 होता है। तो सर z ग्रेटर देन और इक्वल टू को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1। सर देखो 1 तक का एरिया है ना, क्वेश्चन ने दिया है 0.8413, तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो 0.1587 आएगा। तो राउंड ऑफ करके यू कैन राइट 0.16, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.16 आएगा। और इस तरह से आपको मैंने पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, थ्योरेटिकल, पूरा प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन विद इन 1 आवर 53 मिनट्स में करवाया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका अनसॉल्व पीडीएफ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप उसको भी रेफर करके कर सकते हो। अब मैंने आपको पूरा मैथ्स का, अगर आपको एक आइडिया मैं दूं मैंने कितना क्वेश्चन करवाया, तो आप खुद देख लो। मैंने 100 क्वेश्चन करवाया पहले 4 चैप्टर का, फिर मैंने 100 क्वेश्चन करवाया नेक्स्ट 4 चैप्टर का। एलआर में मैं आपको बता रहा हूँ 120 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवाया है। फिर मैंने आपको करवाया स्टैट्स के 150 एक वीडियो में, और अभी 150। तो टोटल आपके पास कितने सम्स हो गए पता है? 200, 320, 470, 620 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस 100 में आपको भेजूंगा थियरी एमसीक्यूज। 720 एमसीक्यू में आपको कंपाइल्ड करके उसका पीडीएफ भी भेजूंगा, प्लस मैंने इन सारे वीडियोस को कंपाइल करके एक बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा, जिसमें अगर किसी को एग्जाम के लिए सिर्फ उस वीडियो को देखना है तो वो भी देख सकता है। तो मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है। आपको एक टाइमिंग का मैं अंदाजा दूं तो अभी रात के बज रहे 2:31, अगर आप घड़ी देख सकते हो 2:31 रात की हो रहा है। मैंने आपके लिए इतने मेहनत किया है, तो प्लीज आप मेरे को जरा सपोर्ट करो। मतलब मेरे वीडियोस को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे पैसे चाहिए नॉन, कभी मैंने मांगा नहीं है। मुझे सपोर्ट इन द सेंस मेरे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, बिकॉज आई एम वेरी अंडररेटेड टीचर। मैंने मॉक टेस्ट का सोल्यूशन सबसे पहले डाला तो मेरे को 100 व्यूज भी नहीं आए थे, जबकि कोई टीचर ने 2 दिन बाद डाला और उसको 15,000 व्यूज आ गया।
तो ऐसे ही होता है, बिकॉज मेरी रीच उतनी नहीं है। तो थोड़ा आप मुझे अगर सपोर्ट करोगे तो मेरी रीच पहुंचेगी बच्चों में, और बच्चों में अगर मेरी रीच पहुंचेगी तो फिर मेरे से भी बच्चे पढ़ने का मन करेंगे। सो प्लीज डू सपोर्ट मी इफ यू विश टू, बट डू कंसिडर टू प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन। आई एश्योर यू इससे आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू इट।